देव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्षं पतितां भवसागरे। हे देवों के देव, जगत के नाथ, हे जगन्नाथ, सारे ब्रह्मांड के स्वामी, कृपया हमारे महान दुखों का नाश कर दीजिए। प्रपन्नार्ति विनाशन, प्रपन्नत शब्द का अर्थ है जो भगवान कृष्ण की शरण में आया है। प्रपन्नार्ति, आरती यानी दुखी, अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञास, आरती यानी दुख। कोई भी व्यक्ति जगन्नाथ जी की शरण में अपने दुखों के साथ आए, और प्रपन्न शब्द का अर्थ है शरणागत, तो कोई दुखी होकर के आपको वकील, डॉक्टर, ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। केवल जगन्नाथ जी के पास आओ और अपने दुखों को बोल दो। प्रपन्नार्ति विनाशन, प्रपन्न भक्त के सारे आर्त को विनाश कर देते हैं। त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितां भवसागरे, मैं इस भव सागर में गिर गया हूँ, हे जगन्नाथ मुझे इस भाव सागर से पार लगा दीजिए। नमस्ते जगदाधर जगदात्मन नमोस्तुते, केवल्या त्रिगुणातीत गुणांजनो नमोस्तुते। हे संपूर्ण जगत के आधार, जगन्नाथ जी संपूर्ण जगत के आधार हैं। नमस्ते जगत आधार, जगत आत्मन नमस्तुते। हे जगत की आत्मा, इस संसार में हम सब जितने जीव हैं, जितने प्राणी हैं, हम सबके हृदय में जगन्नाथ जी विष्णु रूप में विराजमान है, सबके हृदय में। यहाँ हमारी आत्मा और यहाँ हमारे भगवान दोनों यही हैं। इसलिए आदमी से पूछो कैसे है, कहते ऑल इज वेल। तो यहाँ वेल क्यों? यहाँ को कुआ है क्या? यहाँ क्यों ऑल इज वेल? क्योंकि यहाँ कौन है? कृष्ण है। उनको स्पर्श करते ही आदमी कहता है आज कैसा करे, बड़ा आनंद हो गया। यहाँ क्यों हाथ लगाते हैं? क्योंकि यहाँ आनंद बैठे हैं अंदर, कृष्ण जगन्नाथ। नमस्ते जगत आधार जगतात्मन नमोस्तुते, कैवल्या गुणातीतः गुणांजनो नमोस्तुते। तीनों भौतिक गुणों से निराकार यह ब्रह्म से परे साकार रूप में ब्रह्म विराजमान है। केवल्य त्रिगुणातीत, ये भगवान किसी भी गुण में बंधे नहीं हैं, न रजोगुण, तमोगुण, न सतोगुण। लोग बोलते हैं राम जी को इतने दुख उठाने पड़े, देखो जंगलों में जाना पड़ा, कृष्ण को इतने दुख उठाने पड़े, अपने परिवार का नाश करना पड़ा। भगवान को कोई दुख नहीं था जीवन में। जो दुखों से दूर करने वाले हैं, प्रपन्नार्ति विनाशना, उनको क्या कोई दुख होगा? वो तो भगवान की लीला है। क्या है? लीला है। हम जो करते हैं जीवन में वो हमारे प्रारब्ध कर्मों को काटते हैं, लेकिन ठाकुर जी को कोई कर्म बांधता नहीं है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, गीता में कृष्ण कहते हैं मुझे कोई कर्म बांधता नहीं है। फिर कौन से कर्म का भोग भगवान को लगता है? भगवान मुक्त, त्रिगुणातीत, कैवल्य गुणांजन, भगवान अपने दिव्य गुणों से सुशोभित होते हैं। उनमें 64 गुण विराजमान है। कितने? विष्णु जी में भी नहीं है, 60 गुण विष्णु में है, शिव जी में भी नहीं है, ब्रह्मा जी में भी नहीं है। ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रथम जीव हैं, सबसे ऊंचे जीव हैं, सृष्टि रचयिता। 50 गुण है केवल। शिव जी, भोले बाबा 58 गुण। विष्णु जी जगत के पालन करता, सभी अवतारों को देने वाले, 60 गुण। भगवान कृष्ण केवल एक ऐसे देव हैं, देव देव जगन्नाथ, जिनके अंदर 64 गुण विराजमान है। इसलिए उनका एक नाम है गुणांजन, जिनके अंदर गुणों का रंजन होता है, गुणों का आनंद होता है। गुणांजन नमस्तुते, आपको भगवान हम नमस्कार। अब जो अन्य विष्णु के भक्त हैं या शिव भक्त हैं, वो नाराज हो जाते हैं। आपने कैसे बोल दिया जी? ये तो शास्त्र है। क्या आपने शिव जी को कभी बांसुरी बजाते देखा है? क्या आपने विष्णु को कभी बांसुरी बजाते देखा है? क्या आपने श्री राम को बांसुरी बजाते देखा है? लेकिन केवल कृष्ण ऐसे हैं जो बांसुरी बजाते, वेणु वादन करते। इसलिए एक गुण वेणु वादन केवल और केवल कृष्ण में उद्घोषित होता है, किसी देव में नहीं है। रूप माधुरी, अपने बच्चे के घर में जन्म होते ही
दादी नानी क्या नाम रखती है पोते का? कान्हा है, साईं बाबा रखती है, शनिदेव रखती है, भैरव बाबा रखती है, देवता तो वो भी है। नाम क्यों नहीं रखते हो? क्योंकि रूप जो है कृष्ण का वह विष्णु का नहीं, वह किसी देव का नहीं, जो रूप कृष्ण का है उनकी माधुरी है, रूप माधुरी, वेणु माधुरी। जो लीला कृष्ण ने करी, अपने आप को 100 करोड़ गोपियों के साथ नृत्य किए शरद पूर्णिमा रात में। कौन से देवता ने 100 करोड़ गोपी के साथ नृत्य किया? शिव पुराण पढ़ते हो, देवी पुराण पढ़ते हो, ले आओ लीला कोई निकाल के। 100 करोड़ गोपी के साथ किसने नृत्य किया आज तक? कौन सा ऐसा देव है जो जगत में खंबा फाड़ करके अपने भक्त के लिए प्रकट हो जाता है? ऐसा कौन सा देव है जो अपने भक्त के लिए ऐसी ऐसी लीला करते जगन्नाथ, सुनकर के आंखों से पानी निकल जाता है कोई देवता? यहाँ जल पूजा की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है। यहाँ प्रेम की भक्ति सिखाई जा रही है, यहाँ औपचारिकता नहीं है। धूप दीप अगरबत्ती आरती नैवेद्य क्या करो तो ठीक, नहीं करो तो कोई बात नहीं। एक इंद्र की पूजा नहीं करी तो गोवर्धन कर दिया, इतना बड़ा बारिश कर डाला पूरे ब्रजमंडल पे। एक इंद्र की एक भोग नहीं लगा, देवता को एक भोग ना लगे रुष्ट हो जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी को आज तक आप उनका नाम जप नहीं किए, कभी रुष्ट हुए? क्योंकि पिता कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं है। वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, और जो रस कृष्ण के संबंध है भक्तों से, वात्सल्य, साख्य, माधुर्य, शांत, दास्य, ऐसे रस किसी और देवता के नहीं। आप कोई लीला सुना सकते हो भगवान विष्णु की जिसमें भक्त ने उनके साथ में प्रेम किया हो? अगर विष्णु यहाँ प्रकट हो जाए तो सारी दुनिया क्या करेगी? दंडवत प्रणाम करेगी ना। कोई उनको ये नहीं कहेगा मेरा दोस्त है, कहेगा कोई विष्णु मेरा दोस्त है? सुना आज तक कोई लीला विष्णु मेरा दोस्त है? शिव जी मेरे दोस्त है किसी ने कहा हो? अच्छा, किसी ने कहा हो शिव जी मेरे प्रियतम है? कहा क्या किसी ने? केवल और केवल ये गुण उद्घोषित एक देव में हो रहा है, देवादेव जगन्नाथ, खाली जगत के नाथ कृष्ण में, और कोई यही नहीं। इसलिए सारे देवता उनका वंदन करते हैं, देव देव जगन्नाथ। और इतने बड़े देवता होने के बाद 4 ये मुख्य चीजें, वेणु, रूप, रास और लीला, ये किसी में नहीं है। रामचंद्र जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन उनमें भी 1.5 गुण प्रकट नहीं होते। कौन से? वेणु राम जी भी नहीं बजाते बांसुरी, और आधा गुण लीला नहीं करते, एक ही स्त्री के साथ रहते, सीता के साथ, इसलिए उनको आधा नंबर मिला। इसका मतलब क्या है? राम जी कम है, विष्णु कम है, शिव जी कम है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कम है, इसका अर्थ ये है कि और रूपों में प्रभु कृष्ण अपने 64 गुणों को व्यक्त नहीं करते हैं। केवल कृष्ण एक ऐसा रूप है जिसमें 64 के 64 गुण व्यक्त होते, इसलिए उनको बोलते हैं गुणांजन, गुणातीत। करुणामृत पाथोदी सुधामने नमो नमः। करुणामृता पाथोदी सुधामने नमो नमः। दीनो द्वार के गुह्यम कृपा पाथोदय नमः। हे करुणा सिंधु कृष्ण, ऐसे कृष्ण को आपका मन कर रहा है कि नहीं प्रणाम करने का, संबंध बनाने का? कर रहा है कि नहीं? सोचा आपने कौन सा संबंध बनाओगे? सोचा? करुणा भगवान के भी आप संबंध नहीं बना रहे हो। करुणामृतम पाथोधि सुधामने नमो नमः। ऐसे कृष्ण के गोलोक धाम जगन्नाथपुरी धाम को मैं क्या करता हूं? बार बार प्रणाम करता हूं। आप तो पतितों का उद्धार करते हैं, अपने पतित भक्तों से प्रेम करते हैं। आप तो कृपा के समुद्र हैं। कौन है? कृपा समुद्र है भगवान। देखिए कैसे कम समुद्र है कृपा के। भगवान जगन्नाथ के एक अत्यधिक प्रसिद्ध मुसलमान खानदान में एक भक्त हुए। एक व्यक्ति था मुसलमान,
कटक शहर में रहता था। उसका नाम था लाल बेग। वो जहाँ रहता था उसका नाम था लाल बाग। लाल बाग में रहता था, नाम था लाल बेग खां। मुसलमान था, यवन, कटक में रहता था। लोग उसको जहांगीर कुली खान भी कहते थे। अब जैसे बिहार के रहने वाले को बिहारी कह देते हैं, बंगाल के बंगाली, इसलिए लाल बाग में रहता था इसलिए उसे लाल बेग कहते थे। लेकिन असलियत में उसका नाम था जहांगीर कुली खान। एक तो जहांगीर अकबर का पुत्र, उसकी पत्नी, और ये अलग था, जहांगीर कुली खान। मुगल पठान था और कटक में रहता था। बिहार के सूबेदार थे इसके पास कई सारे, और बंगाल के सूबेदार थे। तो एक बार इसको बिहार की ओर भेजा गया राजा के द्वारा कि लाल बेग जी आप कहाँ चले जाइए, बिहार में जाकर थोड़ा हमारा साम्राज्य का मैनेजमेंट, उसे कार्यभार को संभालिए। तो लाल बेग मुसलमान कहाँ चला गया? कटक से, उड़ीसा से बिहार। बिहार में गांव था, उसका नाम था दंड मुकुंदपुर गांव। क्या गांव था? दंड मुकुंदपुर गांव। उसने वहां पर एक विधवा ब्राह्मणी को स्नान करते देखा। बोला देखो तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मुझसे विवाह करो या तो भगवान को प्यारी हो जाओ, क्या पसंद है? बोली मैं तो भगवान की भक्त हूँ, भगवान का भजन करना चाहती हूँ, मुझे तो वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं है। जीते जी ही जो भगवान के आनंद है सेवा में, जो भगवान जगन्नाथ की कथा में आनंद है, मरने के बाद के मिले ना मिले क्या पता। इसलिए हमें भगवान धाम में नहीं जाना, हमको स्वर्ग लोक आदि में नहीं जाना, हमको यहीं रहना है, तो अच्छा है विवाह कर लूँ। तो विवाह करके उसका नाम बदल दिया फातिमा बेगम। अब थी हिंदू स्त्री, लेकिन नाम क्या पड़ गया? फातिमा बेगम। अब लाल बेग और फातिमा बेगम के एक पुत्र हुआ, उसका नाम रखा इन्होंने साल बेग। क्या रखा? साल बेग। लाल बेग के पुत्र हुए साल बेग। बड़ा कौशल युद्ध का, जैसा पिता वैसा खुद, बड़ा उसको एकदम एक्सपर्ट, लड़ाई झगड़ा मारपीट तलवार सब आता था। लेकिन पिता तो इनका भौतिक व्यक्ति था, माया में लिप्त था। अपनी पत्नी और लड़के से मुंह मोड़ लिया। बोला तुम लोग अलग रहो, मैं दूसरी शादी आदि करूंगा, आगे जाऊंगा, तुम लोग मरो गिरो जाओ अपने। तो लड़का जो था अकेला रह गया, माँ अकेली, दोनों अकेले रहते थे। कुछ धन दौलत भिजवा देता था रहने खाने के लिए, लेकिन मिलता नहीं था फातिमा बेगम से। तो पत्नी को मौका मिला, उसने भगवान जगन्नाथ जी का भजन करना शुरू कर दिया। अकेले रहती थी हिंदू, मुसलमान बन गई, लेकिन हृदय थोड़ी बदल गया मुसलमान बनने से, नाम ही तो बदला, दिल तो अभी भगवान का है। अब बैठे बैठे भजन करती थी। एक बार साल बेग के साथ युद्ध में उसे भागना पड़ा। सेना में भर्ती हो गया था, पिता के कहने अनुसार सूबेदार बन गया था, सेनापति आदि। तो दूसरी पार्टी ने बहुत मारा इसको, तलवार के घाव कर दिए बड़े भयानक। मृत्यु नजदीक खड़ी थी एकदम। सारे वैद्य हार गए थे, कोई काम नहीं करता था शरीर पर। सालबेग अपनी माँ के पास गिड़गिड़ाता हुआ कि माँ अब बस कुछ ही देर बाकी है, मेरी अर्थी मेरे कफन का इंतजाम करो। माँ घाव में बहुत दर्द होता है, प्राण निकलते नहीं हैं, शरीर में बहुत दर्द होता है, माँ कुछ करो। रोता था। माँ बोली देख अगर तू मेरी बात माने तो तुझे मैं एक उपाय बता सकती हूँ। मैं तुम्हें वैसी बात बताऊंगी तुम्हारे सारे दर्द चले जाएंगे। तुझे मेरी बात समझ में आ रही है? या अपनी माँ को तू विश्वास नहीं करेगा? देख तुम्हारे पिता मुझे दासी मानते थे, शादी तो करी लेकिन मुझे कभी प्रेम नहीं किया, इसलिए वो अपना मुंह मोड़कर चले गए। लेकिन मैंने सदा भगवान को अपना पति माना। मेरे तो गिरधर गोपाल
दूसरो ना कोई। ये साधारण बात नहीं कह देना, स्त्री के लिए तो बहुत ही मुश्किल है कहना। मीराबाई ने समस्त राज्य के सामने, उनके पति खड़े थे, इतना प्रेम हो गया कृष्ण से, पति ने बोला कि तुम भक्ति करो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, तुम माला करो, जो करना है करो, मैं कुछ मना नहीं कर रहा हूं, केवल इतना कह दो कि मेरे पति ये राजा हैं, इतना तो कह दो, सभा में बदनामी होगी। बोलोगी ना? चुप। जब सारी सभा इकट्ठी हो गई तो लोगों ने पूछा, मीराबाई बोलो ना कि तुम्हारे पति ये हैं रजवाड़े, ये बोलो, तुम अपने पति का नाम बोलो, राजस्थान के रजवाड़े तुम्हारे पति हैं, बोलो, है ना? हाँ ही तो बोलना था, वो मना तो नहीं कर रहा था जप करने को। बोली लेकिन हृदय का सिद्धांत तो गलत हो जाएगा, हृदय से मेरा रिश्ता तो टूट जाएगा, मैं बोल नहीं सकती हूँ। जब सभा ने पूछा तो क्या बोली? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही। जिसके सिर पर मोर मुकुट है मेरा तो पति वो है, और दूसरा है नहीं। ये भी बोल सकते थे कृष्ण को भी मैं पति मानती हूँ और ये तो मेरे पति भौतिक है, वो आध्यात्मिक कैसे बोल, कुछ तो बोलो। सीधा ऐलान, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हम तो देवता में दूसरा दूसरा कर रहे हैं, भगवान पे युद्ध कर रहे हैं, मेरा भगवान ये, तेरा भगवान ये। अरे उन्होंने भगवान छोड़ो, पारिवारिक रिश्तों में भी एक रिश्ता, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बस एक। सबने कहा रे देखो देखो देखो, हत्यारिन है, कलंकनी है, जहर पिला के मार दो ऐसी स्त्री को। अब जहर पिएगी तब तो बोलेगी मुझे छोड़ दो, ये भी मेरे पति हैं, पियोगी? हाँ। बोले क्यों, तुम्हें डर नहीं लगता? हितैषी लोगों ने कहा अरे मीरा बोल दे, डर नहीं लगता? अरे डरने की क्या जरूरत है, वो रक्षक हैं, जिन्होंने जीवन दिया है उनके लिए क्या हम जीवन नहीं दे सकते हैं? दिया किसने? कृष्ण ने। लेंगे उनके नाम से, जिएंगे जब तक जिएंगे उन्हीं के लिए जिएंगे। हंसते हंसते विष का प्याला पी गई रे मीरा, हंसते हंसते। आपके जीवन में तकलीफ आती है, आप झेल तो लेते हो, हम भगवान के भक्त, प्रभु जी ने बताया भरोसा करना चाहिए। हंसते हंसते विष का प्याला पी गई रे मीरा। हंसो, आहा हा हा, ठाकुर जी ने टांग तोड़ दी, बहुत बढ़िया, जय 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 जय। बोल सकते हो, ये असली भक्ति। कोई तकलीफ आए तो भगवान को धन्यवाद दो, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। कोई तकलीफ है जीवन में, कोई गाली दे, वाह आनंद हो गया, आज तो गाली दे रहा है, वाह। हंसते हंसते विष का प्याला पी गई रे मीरा। लोगों ने कहा नीली पड़ जाएगी, जहर पी लिया, पूरा जहर पी लिया, नीली पड़ेगी, देखो नीली पड़ जाएगी। सब लोग देख रहे थे, वैद्य दादी और बैठी थी चुपचाप, गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल गोविंद। देखा सबने, रंग थोड़ा थोड़ा हल्का काला सा हो रहा है और थोड़ी देर बाद फिर प्रकाशमान हो गए। तो बोले आप जेल से छोड़ दो इनको, क्योंकि जेल का एक नियम है, मृत्युदंड अगर एक बार दिया जाए और व्यक्ति बच गया तो उस पर अब किसी का हक नहीं, अब उसे दोबारा नहीं मारा जाता है। फांसी लटकाई, मर गया नहीं तो छोड़ दिया जाता है। तो मीरा जी को छोड़ दिया। क्या किया उन्होंने? मीरा जी को जब छोड़ दिया तो सीधे श्री वृंदावन धाम चली गए। उनके पति पीछे पीछे आए। आज भी वृंदावन में मंदिर है, मीराबाई का मंदिर, एक परमानेंट वहां नहीं रही। पतिदेव पीछे पीछे आए। कुछ साल बाद बोले तुमने तो एकदम ही भूल गई हमको, 11 वर्ष बीत गए, घर तो चलो। तो फिर आई, लेकिन अब की बार उनको कोई पूछता नहीं था, कोई टोकता नहीं था, सारा दिन अपना भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन जप में रहती थी। फिर जब उनके पति का देहांत हो गया तब वो द्वारका चली गई।
और श्री द्वारकाधीश धाम गुजरात में लोगों ने उनको भजन करते तो देखा, लेकिन उनका हुआ क्या किसी को मालूम नहीं। तो लोग ऐसा कहते हैं कि वो द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई, ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया। लेकिन क्या हुआ भक्त का ये किसी को नहीं पता चलता है, क्योंकि भक्त तो कहाँ चला जाता है, वैकुंठ, पता ही नहीं चलता है कब भगवान उसको अपने धाम में सेवा के लिए बुला लेते हैं। भगवान जगन्नाथ को अच्छी लग कथा चल पता चला कल में आया ही नहीं, तो आप बोले प्रभु जी कहाँ गए, और जगन्नाथ धाम चले गए ऊपर वैकुंठ, वो बैठे रहेंगे, आप बैठे रह जाओ कह के हम तो वेट कर रहे थे, कथा का फोन भी नहीं लग रहा। वैकुंठ में फोन थोड़ी लगेगा आपका, इंटरनेशनल कॉल लगता है वहाँ पे, इंडियन कॉल लगता है नहीं, इंटरलोक। तो सालबेग को उसकी माँ ने बताया ये सिद्धांत है बेटा, भगवान ही एकमात्र मान लो, तू ही मोरा कंठ रत्न माला, तू ही मोरा नयन तुलहा, तू मेरा कंठ माला है भगवान, तू ही मेरा नयन समान है। आंख खुले तो कृष्ण, आंख बंद हो तो कृष्ण, कंठ में डालो तो कृष्ण, कंठ से निकले तो कृष्ण। तू ही मोरा कंठ रत्न माला, तू ही मोरा नयन तुलहा, तू ही मेरा नयन है। सालबेग बोला माँ आपकी वाणी को मुझे सत्य पता चलती है, मैं मानता हूं, मेरा मन बड़ा शीतल हो गया है आपकी बात सुन करके। माँ बोली बस अगर तेरे को ये बात समझ में आ गई है तो श्री कृष्ण चंद्र का भजन कर, देख तेरे जल्दी से जल्दी, कितने दिन लगेंगे, 12 दिन के अंदर अंदर मैं बोलती हूँ तेरे ये सारे घाव समाप्त हो जाएंगे। जो वैद्य ठीक नहीं कर पा रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर काम नहीं करते ना, जब अभी मैं पीछे गया था राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, बुलाया था उन्होंने मुझे प्रवचन के लिए, सारे पेशेंट वो बैठे थे जिनके ऊपर डॉक्टरों की दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया, पैलेटिव केयर। तो वहां पर जब भगवान की याद आती है फिर लोगों को, तब डॉक्टर भी बुलाते, कह रहे हैं हम नहीं कर सकते, तुम्हारी पढ़ाई कहाँ गई डॉक्टरी की, काम नहीं करती पढ़ाई, ये नॉलेज व्यर्थ है, ये सर्दी खांसी जुकाम तक ही चलती है, उसके आगे नहीं चलती है, उसके आगे तो उनकी चलती है। अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार, वो सरकार कृष्ण की, कन्हैया की सरकार है, हमारी चलती, डॉक्टर की नहीं चलती। सालबेग की माँ ने कहा देख भगवान का भजन कर। माँ बोलती है वृंदावन चंद्र भजे तीन ये अशेष देवराज, अशेष औषधरी धरा भजिले निश्चय हो व्यापार। अगर तूने इन तीन को जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को भज लिया, एक ऐसी औषधि है ये नाम, इसको कहते हैं नाम औषधि। भगवान के नाम में ऐसी मेडिसिन है, बड़े बड़े प्रॉब्लम को ऐसे ठीक कर देगी। आपको श्रद्धा होनी चाहिए, ज्यादा दिन नहीं, 12 दिन बोला फातिमा ने, जो मृत्यु होने वाली थी उस व्यक्ति को बता दिया। कृष्ण भजन का मूल है कर ले विश्वास। क्या बोला? कृष्ण भजन का मूल है कर ले रे, बस इस पर विश्वास होना चाहिए, कृष्ण भजन का मूल है। 12 दिन बीत गए, ना तो श्री कृष्ण आए, ना ही कोई घाव भरा गया। 12 दिन बीत गए, ना श्री कृष्ण आए ना कोई घाव। 11 दिन बीते थे, कोई इंप्रूवमेंट नहीं, कोई बदलाव, सारे घावों से रक्त बह रहा, मक्खियां बैठ रही हैं, जमीन में पड़ा हुआ है, भारी शरीर, उठाने के लिए कोई नहीं। फातिमा बैठी बैठी भगवान का नाम कर रही है, और वो लेटा लेटा कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र जगन्नाथ जगन्नाथ। बहुत कष्ट हो रहा था शरीर में, कह रहा था माँ अब बस कल अंतिम दिन है, तुम्हारे कृष्ण तो आए नहीं, अब मैं प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन ये अच्छा है कि भजन करते हुए छोड़ूंगा। अनेक कष्ट तुल करी दया करंति नरहरि, तो मने संशय न कर विश्वासे भजा वंशीधर। हे वत्स, भगवान कृष्ण की लीला बड़ी विचित्र है। अनेक कष्ट तुल करी दया करंति नरहरि, कृष्ण कृपा करने से पहले बड़े कष्ट देते हैं।
अनेक कष्ट तुल करी दया करंती नरहरि। नरहरि कौन? नरसिंह बोलते हो ना, नरहरि। केशव धृता नरहरि रूप। नरहरि कौन है? नरसिंह, वही है। अनेक कष्ट तुल करी दया करंती नरहरि। नरसिंह अवश्य कृपा करेंगे, तो मन संशय ना करी, मन में संशय मत लेके आओ। विश्वास से भजे वंशीधरी, वंशीधर भगवान का विश्वास से भजन करो। हरि हरि। लेटा लेटा 12वां दिन था, सालबेग बोल रहा है, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। अब बड़ा भजन किया उसने अपने मन से। क्या देखते हैं, 12वां दिन का टाइम बिल्कुल 24 घंटे 12वें दिन के पूरे होने ही वाले थे। आकाशवाणी हुई, सालबेग चिंता न करी, चिंता मत कर, केवल अपने घाव की तरफ मुड़कर देखा। जैसे पहले फिट था, स्वस्थ था, यथारूप सारे घाव 1 सेकंड में समाप्त, सारे के सारे। जो माँ की वाणी निकली फातिमा बेगम के मुख से, मुसलमान स्त्री के मुख से, कि 12 दिन में कृष्ण तेरे ठीक करेंगे, तो भगवान ने 12 ही दिन के अंदर अंदर पूरा इलाज कर डाला। माँ ने कहा देख आए ना कृष्ण, कहता माँ मान लिया तेरी बात, अब तो बस कृष्ण ही मेरे जीवन का आधार है, अब कभी मैं जाऊंगा नहीं युद्ध क्षेत्र में, बैठ के भजन करूंगा बस। जगन्नाथ पुरी जाऊंगा, पास में मेरे पिताजी कटक के थे, हम कटक के रहने वाले हैं, अपने प्रांत से व्यक्ति को बड़ा प्रेम होता है। निजी की जननी मानकर अपनी जननी जन्मभूमि गरिष्यसि कहते हैं, अपनी जन्मभूमि से लोगों को बड़ा प्यार होता है। बंगाली व्यक्ति को कोई बंगाल का मिल जाए तुरंत उसका प्रेम डबल हो जाता है ना। उड़िया को उड़िया मिल जाए डबल हो जाता है, वो उड़ के मन राजंती है भालो शुरू हो जाते हैं। पंजाबी को मिल जाए पंजाबी, मद्रासी को मद्रासी, बिहार को बिहारी, यूपी वाले को यूपी वाला मिल जाए, तो अपना प्रेम डबल हो जाता है। तो उसे लगा कटक जाऊंगा प्रेम बढ़ेगा, जगन्नाथ दर्शन करूंगा, पुरी जाऊंगा। जगन्नाथ पुरी पहुंचा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। शरीर ठीक किया था, भगवान को धन्यवाद देने पहुंचा, लेकिन पंडा पुजारी ने धक्के मार के, ए मुसलमान सालबेग बाहर निकल, निकाल दिया। जगन्नाथपुरी में दर्शन नहीं देते ऐसे लोगों को, इसी के लिए भगवान रथ यात्रा करते, बाहर निकलते हैं, आने नहीं दिया। सालबेग बोला, कहे सालबेग हीन जाति रमु यवन, मैं यवन जाति का हीन व्यक्ति हूँ। कहे सालबेग हीन जातिर हूँ यवन, तिनी दारू आज्ञा हेला, अब जाइबे वृंदावन। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, अब जाऊंगा कहाँ? वृंदावन जाऊंगा। हे तीनों श्री विग्रहों जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, मैं नीच जान करके मुझे आज्ञा दीजिए कि अब मैं वृंदावन जाऊं। जीवे नारा थी भी जेबे जाइबे वृंदावन, दर्शन करिबे जया श्री मधुसूदन। अब मधुसूदन कृष्ण का दर्शन करूंगा। राधा कुंड श्याम कुंड करिबो स्नान, जाऊंगा राधा कुंड में नहाऊंगा, श्याम कुंड में रहूंगा। राधा कुंड श्याम कुंड करिबो स्नान, परिक्रमा करिबे थी गिरी गोवर्धन, गोवर्धन की परिक्रमा करूंगा। आनंदे यमुना जल करिबो मुँह पान, यमुना जल का पान करूंगा। मोनिति भजिबे जाहूं
कति भजन, अपनी मति से निरंतर भजन करूंगा। रहा सर धूलि अंगे करीबे लेपन, अपने शरीर पर व्रज की रज लगाऊंगा। कुंजे कुंजे तरु मूले करीबे शयन, अलग अलग पेड़ के नीचे सोऊंगा, भगवान कृष्ण का अंगीकार करूंगा। राधा कृष्ण वेणी भिन्ना नोहे कुंजवान, कहे साल बेग हाँ जाति रा यवन। मैं यवन हूं लेकिन वृंदावन में प्रवेश है, वृंदावन का आनंद लूंगा। चला गया साल बेग वृंदावन गया, लेकिन खुंदक में गया। प्रेम तो कटक से था, पति से नाराज होकर पत्नी चली जाए, जाती तो अपनी माँ के घर है, लेकिन फोन का इंतजार करती कब बजेगा। मिस्ड कॉल नहीं आ रहा इनका। बच्चों से पूछती है पिता क्या कर रहे हैं, कर टीवी देख रहे बेटे। कह रहे याद नहीं कर रहे, कह रहे बिल्कुल नहीं, और चिढ़ लगती है। तो जगन्नाथ का प्रेम था और चले गए वृंदावन दिखाने के लिए। लेकिन पहुंचे वृंदावन, 1 वर्ष वृंदावन गिरिराज गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड रहे, बड़ा मधुसूदन कृष्ण से प्रेम किया। लेकिन उनको खबर मिली भक्तों से कि रथ यात्रा होने वाली है जगन्नाथ की, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा होने वाली है। मन था एक बार रथ यात्रा देख लूं, क्योंकि रथ यात्रा के समय मुसलमान लोगों को एंट्री दिखते हैं, दर्शन दिखते, बाहर आते हैं ना भगवान, तो ईसाई हो मुसलमान हो किसी जाति का हो सबको दिखते हैं। वरना जगन्नाथपुरी में वैसे विशेष व्यक्ति को मुझे नहीं जाने देते, 2-3 बार रोक दिया। वो सोचते हैं मैं शायद दूसरी जाति का हूँ, तो मेरे को रोक दिया। देख हमेशा जब भी गया हूँ जितनी बार 10-12 बार, हर बार रोका गया। पूछते कौन गोत्र तुम्हें, गोत्र बड़ा गोत्र। मैं बोलता हूँ भाई ये गोत्र है भरद्वाज है, अच्युत हो गया, मेरा नाम ये है, मैं दीक्षित भक्त हूँ, गौड़िया वैष्णव हुआ हूँ, वैसे मैं मथुरा का हूँ, ये हूँ। वो आई कार्ड दिखाओ, नाम दिखाओ, सरनेम दिखाओ, सब देख लेते हैं तब छोड़ते हैं। उनको लगता है शायद मैं कोई फॉरेन बॉडी का हूँ और क्रिश्चियन व्यक्ति हूँ, और ऐसे लोग तो फील करते हैं, हर बार रोक लेते हैं मेरे को। हाँ तो जो भी है वो पूछते हैं, और अंग्रेजी बोलते हैं मेरे साथ जैसे मुझे हिंदी नहीं आती है। हाँ। तो गार्ड लोग तो जाने देते हैं, ज्यादातर मुझे सिंह द्वार पे रोका जाता है, वहाँ पंडा लोग रोक लेते हैं। हाँ। गरुड़ स्तंभ के आगे। तो रथ यात्रा नजदीक थी। सालबेग बोला इसमें तो देखना, अब वृंदावन से उड़ीसा पैदल कितना टाइम लगेगा, बहुत काल लग जाएगा चलने में। हे जगत बंधु, हे गोसाई, इंतजार कर रहे हैं। हे जगत के नाथ, तो महाश्री चरण बिनु अन्न गति नाही, 7-50 कोश चली ना पराई। इतना हमसे चला नहीं जाएगा, पैरों में दम नहीं है। मोहा जीव जाई नंदी घोषती बोराही, मेरा बड़ा मन है मैं नंदी घोष पर सवार जगन्नाथ को रथ पर देख लूं। कल आप लोगों के लिए भगवान की शोभा यात्रा निकलेगी, आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे? कहते हैं रतश्चु वामनम दृष्टा पुनर्जन्मना, उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता जिसने रथ के ऊपर बैठे भगवान को देख लिया। रतश्चु वामनम दृष्टवा पुनर्जन्मना विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कहा मोहि जीव जाई नंदी घोषती बोराही, रथ चरी पाश लंबे मुख तारी जा रहा, मेरा मुक्त हो जाऊंगा अगर आपको रथ पर आरूढ़ देख लिया। इसलिए हे प्रभु मैं आना चाहता हूँ। अब इसने चलना प्रारंभ कर दिया सालबेग ने। अब रथ यात्रा वहां से चल रही है और ये यहाँ से जा रहा है। यात्रा 13 दिन में समाप्त हो जाती है। जाना पहाड़ी विजय और उल्टी नीलाद्री विजय जो होती है, बहुड़ा यात्रा, उल्टी यात्रा वापस गुंडीचा से आती है, 13 दिन में हो जाती है। 13 दिन में भी पहुंचने की कोई संभावना नहीं थी। रथ चल रहा है, लेकिन रथ वापसी में अब अगर अंदर चला गया तो फिर 1 साल के लिए बात गई पानी में, फिर वापस वृंदावन जाओ, क्योंकि वहां तो रहने नहीं देंगे। अब क्या करे बेचारा। सालबेग चल रहा है तेज गति से, उधर जगन्नाथ जी की बहुड़ा यात्रा रिटर्न चालू हो गया और सालबेग यहां से गा रहा है, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा,
जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। मझधार क्या करेगी, मझधार ही किनारा, मझधार क्या करेगी, मझधार ही किनारा। ओ मझधार क्या करेगी, मझधार ही किनारा। मझधार क्या करेगी, मझधार ही किनारा। हाँ जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, हाँ जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा। उधर देख रहे हैं क्या, रथ हिल नहीं रहा अपनी जगह से। राजा परेशान है भाई, क्यों रथ नहीं हिल रहा है, हजारों लोग खींच रहे हैं। आज बहुड़ा यात्रा का दिन निकल गया तो भगवान नीलाद्री विजय नहीं करेंगे, वापस नहीं जाएंगे महल के अंदर। ये क्या हो रहा है प्रभु, हमसे क्या गलती हो गई। भगवान बोले राजा को सब में चिंता मत करो, मेरा एक भक्त वृंदावन से आ रहा है। उनको लगा कोई परम भक्त, परमहंस, सन्यासी, गोस्वामी कोई हो, नाम नहीं बताए। एक भक्त आया, उसने आकर के प्रणाम किया, देखने में मलेच्छ यवन जैसा दिख रहा है। उसने प्रणाम किया, रथ चलने लगा। लोग चिल्लाए जगन्नाथ जी चल पड़े, जगन्नाथ जी चल पड़े, जगन्नाथ चल पड़े। बोले किसके कारण चढ़ पड़े, बोले इसके कारण चल पड़े। क्या नाम है तुम्हारा, बोले मेरा नाम सालबेग। बोले ये नहीं हो सकता, भगवान बोले यही है। माला गिरी, उठा करके सालबेग के गले में डाली, उसको रथ पर बिठाया गया। तब रथ तेज गति से चलना पड़ा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। सालबेग को जहां भगवान ने दर्शन दिए, उसने अपने जीवन का अंत उसी जगह किया। आज भी एक स्थान है, उसका नाम है सालबेग की समाधि स्थान। सालबेग ने समाधि ली, शरीर वहीं रुकवाया, बोला मैं यहीं रहना चाहता हूँ जगन्नाथ की भूमि में, मेरे को न दफनाना कहीं और, यहीं रखना। सालबेग के नाम से आज भी सालबेग का चौक सालबेग स्थान बोला जाता है। और सालबेग के नाम से बड़े सारे काव्य भगवान को गाकर सुनाए जाते हैं। सालबेग के नाम से भजन गाए जाते हैं, जो इसने भजन गाए हैं क्योंकि काव्य रचना करता था। जगन्नाथ हे गोसाई, तुम्हारे श्री चरण बिना अन्न गति नाई, ऐसे भजन ठाकुर जी को सुनाए जाते हैं। जगन्नाथ स्वामी की जय। ऐसे जगन्नाथ अद्भुत अद्भुत लीला अपने भक्तों के साथ किए हैं। इतने भक्त हैं कि 1 महीना गुजर जाए तो यहाँ पर कथा समाप्त नहीं होगी। आपने कम समय दिया है, इतनी कथाएं हैं जगन्नाथ जी। भक्त लोग बोलते हैं आप हर बार जगन्नाथ कथा करते जगह जगह पर, सुनते हैं। ये वाला तो पहले सुना ही नहीं था। मैं क्या करूं, जगन्नाथ से पूछो, जगन्नाथ ने इतनी लीला करी है, हम तो केवल बता रहे हैं कि तो उन्होंने इतनी लीला है, इतनी तो प्रमाणित है। और अन्य जो लोग जगन्नाथपुरी के लोग बताते हैं, जिन जिन के घर में जगन्नाथ भगवान है, वो बताते हैं अपने घरों में। एक भक्त बताते हैं उनके पूरे महीने की तनख्वाह ही 10,000 रुपये, और हर महीने वो 56 भोग बनाकर खिलाते पूरे मोहल्ले को। पैसा कहाँ से आता है, कह रहे वो तो जगन्नाथ जान। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं आप इतने बड़ी कंपनी में काम करते थे, अभी 15 साल हो गए आप घर में नौकरी नहीं करते, काम नहीं करते, कथा करते हो, हम तो कुछ दे नहीं रहे आपको, चलता कैसे है? मैं जगन्नाथ जी निमित्त बना के किसी ना किसी से चला ही लेते हैं। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। आपसे ज्यादा उनको आपकी चिंता है। प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी चिंता स्वयं करते हो तो कहते जब तुम कर रहे हो तो फिर हम तो सोचो। जैसे आप बच्चे को बोलो
बेटा खाना खाया, कहा बार बार फ़ोन मत करो, मैं बड़ा हो गया हूँ, परेशान मत किया करो, खा लूँगा। जब 2-3 बार बच्चा ऐसे रिजेक्ट करेगा तो माँ कहेगी खा लिया होगा, बड़ा हो गया। तो जब हम अपने निश्चय खुद करने लगते हैं तब भगवान भी कहता है बच्चा बड़ा हो गया, अभी सुनता नहीं मेरी, कर ले। लेकिन जब बच्चा छोटा बनता है और भगवान पर निर्भर रहता है तो भगवान, मैंने अपने निज जीवन में देखा है, 15 वर्ष बीत गए, ठाकुर जी सब अरेंज करते हैं, खाने की कोई कमी नहीं है। हमारे घर में हमारी माँ बोलती थी घर से खाना खा के नहीं निकलोगे तो कोई खाना नहीं खिलाएगा, घर से खाना खा के जाया करो। मैं तो निकल जाता हूँ, 15 दिन बाहर रहता हूँ, इतना खाना आता है कि कोई कमी नहीं रहती, मुझे मना करना पड़ता, नहीं खा पाऊंगा। आप बोलो कौन दे रहा है खाना? जगन्नाथ जी दे रहे हैं कि नहीं? और ज्यादा दे रहे हैं जितना व्यक्ति सोच नहीं सकता। इस प्रकार भगवान के अनेक अनेक भक्त हुए। एक भगवान के भक्त हुए जिनका नाम था दीन कृष्णदास। लगभग 300 साल पहले, अभी से 300 साल पूर्व प्रकट हुए। उनके पिता का नाम मधुसूदन था। खुर्दा के पास भीमनगर में जन्म लिया था। एक बार पुरी के गजापति राजा दिव्य सिंह ने कहा कि मैंने सुना है तुम बड़े अच्छे कवि हो, कविताएं लिखते हो, जैसे हमारे भी बीच में कुछ भक्त कवि हैं, कविताएं लिखते हैं। ऐसे उनको बोला कि तुम हमारे लिए कविता लिखो, राजा ने। और राजा से बोले, काव्य रचना में पत्र का उत्तर दिया, तुम हो को मोर नहीं डर, मुझे तुम्हारा कोई डर नहीं है। तुम को मोर नहीं डर, मो प्रभु बले बलियार, जगत सृष्टि आन हेले, गीत मुँह अनोक ना बोले। मैं केवल किसके लिए गीत लिखता हूँ? तुमको मोर नहीं डर, मुझे तुम्हारा कोई डर नहीं है। मो प्रभु बोले बलियार, मैं केवल कृष्ण पर बलिहारी गीत लिखता हूँ। जगत सृष्टि आन बोले, जिसने जगत की सृष्टि करी है। गीत मुँह अनेको ना बोले, मैं किसी और के लिए गीत नहीं बोलता हूँ। ये सुनकर के राजा को और बुरा लग गया। ये बोल, अगर किसी को ये बोलो मुझे तुम्हारा डर नहीं है तो और बुरा लगता है। एक तो लिख लेता, एक तो ये लिख देता कि मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो लिख दिया तुमको मोर नहीं डर। एक के ऊपर एक चीज और मना भी कर रहा है और साथ में ऐसा उल्टा बोल दिया, तुमको मोह नहीं डर, मोह प्रभु बले बलियार, जगत सृष्टि आन हेले, गीत मुँह अनूक ना बोलो। मैं दूसरों के लिए, अनेक लोगों के लिए गीत नहीं बोलता। कृष्णदास का ये वक्तव्य सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। दिव्य सिंह जी बोले, बुलाओ इसको, पकड़ के लाओ, बेड़ियों में बांध दो इसको। अब जब तक बेड़ियां नहीं खुलेंगे जब तक हमारे लिए नहीं लिखोगे। लिखो हमारे लिए भजन कि राजा दिव्य सिंह जैसा कोई राजा नहीं, कुछ लिखो हमारे लिए। तो अब कैसे लिखे? उनको बहुत गुस्सा आया। वो आए और आकर के कहते हैं, तुमने मुझे बेड़ी में बांधा है तो क्या हो गया, मैं तब भी तुम्हारी बेड़ी में बंद करके डरने वाला नहीं हूं। मैं तो एक चीज जानता हूं, नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म सार। क्या है? बोलो, नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म सार, नाम ब्रह्म बिनु आओ नहीं प्रतिहार, नाम ब्रह्म बिनु नहीं और प्रतिहार, नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म सार, नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म सार, नाम ब्रह्म बिनु आओ नहीं प्रतिहार, नाम ब्रह्म बिना आओ नहीं प्रतिहार, नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म सार, नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म नाम सार। जगन्नाथ, जगन्नाथ के ऊपर इतना बोलता है, तू भगवान से मिला है? वो लकड़ी कभी बोलती है क्या? तूने कभी देखा उसको बोलते हुए? कह रहा मैंने देखा ना देखा, मैं जानता हूं नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म सार। ठाकुर जी का नाम ही अपने आप में पूर्ण है। नाम के रूप में प्रभु ने कलयुग में अवतार लिया है। जो नाम नहीं जपते प्रभु का, जो ना जपे नाम राम, किस्मत के मारे
वो उनकी किस्मत खराब है, इसलिए भगवत नाम भजन नहीं करते। हम यहाँ से माला दें तो भी लोग उठकर चले जाएंगे, माला नहीं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है किसी का? ले लेनी चाहिए। यहां से माला लेकर आपका जीवन जो बदलेगा उसका अनुभव तो वही भक्त बता सकते हैं जिन्होंने ली है। हे माता जी, पिछली बार भागवत हो रही थी तो यहां से ली थी माला, आप ली थी ना माला? आपने ली थी, आपने तो बदला कि नहीं आपका जीवन? आपको बताना चाहिए लोगों को, दहाड़ लगा के चीख चीख करके देखो हमारा बदल गया। कोई पैसे नहीं दिए इन्होंने, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, जीवन बदल गया पूरा। खुशी है कि दुख है? खुशी है। आपको खुशी नहीं चाहिए तो अलग बात है, चाहिए तो नाम ब्रह्म, नाम ब्रह्म, नाम ब्रह्म सार, नाम ब्रह्म, नाम ब्रह्म, नाम ब्रह्म सार, नाम ब्रह्म बिनु आओ नहीं प्रतिहार। अब बेड़ियों में बंधा हुआ है, नाम ब्रह्म कर रहा है, कह रहे कितना ही नाम कर ले, तेरे जगन्नाथ आएंगे क्या बचाने? अब वो नाम ब्रह्म, जय जगन्नाथ, हरे राम 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 हरे हरे, जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये बोलते ही खड़गड़ गड़गड़ सारी बेड़ियां खुल गई अपने, बिना किसी के खोले। बड़े बड़े ताले लगाए थे, सब खुल गया। वो हैरान सैनिक, राजा देवी सिंह जी क्या घटना हो रही है? बोले नाम का प्रताप है। वाह दीन कृष्णदास, तुमने तो नाम की बड़ी महिमा दिखा दी। अब हम तुम्हारी शरण में आते हैं, हमें अपना भक्त बना लो। भक्त की शरण में आ जाओ तो भक्त अपना सब कुछ दे देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है राजा, अब मैं तुम्हारे लिए लिखूंगा। अगर पहले शरण में चले जाते, दादागिरी से भक्त कंट्रोल नहीं होते, प्रेम से कंट्रोल हो जाता है। दादागिरी करी तो उनके पास सबसे बड़े दादा है, पर दादा, माता पिता दाता जगत पितामह। भगवान ने गीता में कहा मैं सबका दादा हूं। ये सबसे बड़े दादा हमारे साथ दादागिरी नहीं चलती। क्या चलता है? प्रेम करो, सब ले लो भक्त का। उन्होंने प्रेम किया दिव्य सिंह जी ने, तो उन्होंने उनके लिए जगन मोहन चंद्र नामक एक काव्य रचना कर, जगन मोहन चंद्र लिखा उनके लिए। हरि नाम पर उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, नाम रत्न गीता, रास कलोल, रास विनोद, ऐसे रास नृत्य की लीलाएं लिखी। आज भी उड़ीसा में उनके भजन नाम ब्रह्म सार गाए जाते हैं। जगन्नाथ जी सुनकर आज भी प्रसन्न होते हैं, दीन कृष्णदास का भजन गाया जाए। इतने चरित्र हैं भक्तों के। भगवान के एक भक्त थे, उनका नाम था बलराम दास। बलराम दास जी बड़े अच्छे भक्त थे भगवान कृष्ण के। जगन्नाथ जी को बहुत मानते थे, रात दिन जगन्नाथ जी की सेवा में रहते थे। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने बलराम दास जी ने अपने जीवन काल में ग्रंथ लिखा, उसका नाम है लक्ष्मी पुराण। लक्ष्मी पुराण के लिखने वाले रचयिता सोचो कितना अनुभवशील व्यक्ति होगा। ग्रंथ लिखना आसान नहीं, उसमें भी पुराण, लक्ष्मी पुराण लिखा बलराम, उस पर तात्पर्य लिखा लक्ष्मी पुराण पर, लक्ष्मी पुराण लिखा। एक दिन राज दरबार में, जगन्नाथ जी के दरबार में दासियां नाचती हैं ना, देवदासियां नृत्य करती हैं, आज भी नाचती हैं जगन्नाथ जी के लिए। तो एक देवदासी को देख करके आकर्षित हो गए। उधर वो देवदासी उनको देखे, वो देवदासी को देखे। वाद्य यंत्र बजाते बजाते, गीत गाते गाते आंखों में ही बात हो गई, कहाँ मिलना है। अब व्याख्यान करने वाला व्याख्यात व्यक्ति था, तो हल्की बात, जो ज़्यादा समझदार होते हैं वो थोड़े में ही समझ जाते हैं। मूर्खों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो समझदार थे, पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे, आंख में ही समझ गए, एक इशारे में ले गए। यात्रा होने के बाद में कीर्तन बंद हुआ, जगन्नाथ दर्शन बंद हुए, वो उनके घर चले गए। ये भी भूल गए अगले दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, भूल ही गए। अब
जगन्नाथ जी की यात्रा और मेन पंडा ना हो जो पुराण सुनाता है, उच्चारण करने पंडे कितने आते हैं, आप देखो टीवी पे जगन्नाथ जी को कितना कितना गुणगान होता है, ग्लोरिफिकेशन। न्यूज़ चैनल वाले उड़िया टीवी, हिंदी टीवी, नेशनल टीवी, इंडिया टीवी, BBC टीवी सब सुनाते हैं जगन्नाथ जी की लीला। नेशनल चैनल पर इतनी जगन्नाथ कथा चलती है रथ यात्रा के टाइम, और मेन पंडा गायब है। वो कहाँ है? वो स्त्री के साथ है। और अचानक से स्त्री के साथ रात्रि उन्होंने गुजारी। सुबह सुनते शंख ध्वनि हो रही है, करताल बज रही है, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अब तो एकदम ऐसे रोमांचित हो गया, बोले अरे रथ यात्रा है लगता है। स्त्री बोली और क्या, उसी का तो प्रोग्राम था रात में जिसमें तुम यहाँ पकड़ लाए मेरे को। अब तो उससे बेचैनी हो गई, मैंने क्या कर दिया। उसी रूप में बिना नहाए धोए, को कपड़े तो थे नहीं उनके पास, जैसे थे आधे कपड़े जैसे थे उसी अर्ध वस्त्र में भागे। रथ निकल ना जाए कहीं, जगन्नाथ जी का हर साल का नियम था, मैं श्लोक बोलता था, आज भी जाऊंगा, वैसे भागे गंदे बिना नहाए। पंडा लोगों ने देखा है तो अपना आदमी बलराम, लेकिन नहाए धोया नहीं है आज, और अर्धवस्त्र में आ रहा, जबकि कल बताया आपको कथा में ठाकुर जी के सामने अर्धवस्त्र में नहीं अंग वस्त्र में जाना चाहिए। वो अर्धवस्त्र में पहुंच गया। पंडा लोगों ने यह निकाला डंडा जोर का बड़ा वाला, मारो इसको। तांबूल जैसे बड़े बड़े तांबूर गार कुकुम देह जराजर, खूब जोर जोर के मारे, मार पीट करी उसके साथ खूब। अति कदर तोर काए दिदिक्षु खंड चित्र पाए, खंड खंड चित्र हो जाए ऐसा मारा, उसको तोड़ दी, हड्डी पसली पूरी। अरे पंडा लोग बोले स्नान शौच तोर नहीं, खलु तू विश्व घर जाई, ना स्नान न गो विश्व के घर चले गए, और अब वहां से सीधे आ रहे हो। जगन्नाथ जी पवित्र रथ यात्रा में बिना नहाए धोए यहाँ आ गए तुम, है? इसलिए भगवान के मंदिर में कभी बिना नहाए धोए नहीं जाना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध है। बहुत पिटाई हुई। चांडाली तुम स्थिर, क्या तुम चांडाल हो? खूब डांट लगी। बोले आप पलट के यहाँ मत जाइए, रथ यात्रा 13 दिन चलेगी, इस बगडंड इस बड़ा दंड रोड पे दिखना नहीं चाहिए। बलराम दास रोने लग गए, बोले ऐसा मत करो, मैं पापी हूं, मुझसे गलती हो गई है, मुझे दुराचारी, लेकिन जगन्नाथ जी की यात्रा से मुझे विहीन मत करो। भगवान ने गीता में कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाकम, साधुरेवं च मंतव्यम सम्यक व्यवस्थितो हि सः। भगवद गीता 9वां अध्याय 29 नंबर श्लोक। अपि चेत सुदुराचारो, अगर किसी भक्त ने दुराचारी काम कर भी दिया हो, दुराचारी नहीं, अपि चेत सुदुराचार, दुराचार से भी ज्यादा गहरा दुराचार, घोर घृणित कर्म कर दिया हो, घृणित कर्म कर दिया हो, अपि चेत सुदुराचार, दुराचार नहीं सुदुराचार, लेकिन दूसरी कंडीशन, भजते माम अनन्य भाकम, अभी भी मेरा भजन करता हो। ये नहीं भजन छोड़कर पाप किया तो गया, लेकिन भजन कर रहा हो, गलती से हो गया कोई पाप, तो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, साधुरेवं हि मंतव्यम, मैं उसको साधु ही मानता हूँ, सम्यक व्यवस्थितो हि सः, काल क्रम में मैं उसको वापस व्यवस्थित कर दूंगा, लेकिन उसका भजन निरंतर चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। कोई गलती हो गई, क्षमा क्षमा मांगनी चाहिए, उससे गलती हो गई थी, लेकिन पंडा लोगों ने रोक दिया, करे क्या। रथ यात्रा तो उसकी हर साल का बचपन से नियम था। अब बलराम दास बहुत जोर जोर से रोने लगे, सागर के किनारे अकेले पड़े, पूरी दुनिया तो मेन सिंह द्वार पर खड़ी है जगन्नाथ जी के लिए, और ये अकेले पड़े वहां पर समुद्र के किनारे। पहले नहाए नहीं थे ना सुबह से, तो नहाए, और वही वस्त्र धोकर के गीले कपड़े चादर वादर सेट करके पहन लिया आपने। रेत से रथ बनाया, रेत से पहिए रथ बनाया, उस पे अलग अलग जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन के विराजमान किया, क्योंकि पंडा थे, सब मालूम था क्या होता नियम, मंत्र बोले जाते, सब मंत्र बोले, और बोले मैं जानता हूं मेरी चादर कैसी हो गई है, मैली हो गई है, मैली चादर ओढ़कर
प्रभु द्वार तुम्हारे आया। कैसी चादर है? मैली। जान रहे हैं, हर व्यक्ति को पता होता है मैं कहाँ पापी हूँ, कहाँ मैं अंडे खा रहा हूँ, क्या प्याज खा रहा हूँ, कहाँ चाय पी रहा हूँ। उसको मालूम होता है कितनी निंदा चुगली करता हूँ, कितना झूठ बोलता हूँ, सबको मालूम होता है। लेकिन अपनी बात को रखने के लिए वो तर्क करता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो नेचुरल होता है ना, प्याज तो नेचुरल होता है। नेचुरल तो भांग भी होती है, तम्बाकू भी होती है, पेड़ ही तो है, खाओ। अफीम गांजा सब नेचुरल है, भूमि से आता, खाओ। मना किसने किया है? क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि वो नशीली चीज है, तमोगुणी चीज है। ऐसी प्याज लहसुन तमोगुणी वस्तु है। चाय भी भूमि से आती है, सब कुछ। अरे देने वाली तो भूमि ही है, लेकिन खाना क्या है, नहीं खाना है, ये विचारशील होना चाहिए। डायबिटीज वाला व्यक्ति मीठा नहीं खाता है कि नहीं? ऐसे ही भगवान का भक्त तमोगुणी वस्तु को नहीं खाता बस, वरना नेचुरल तो सब कुछ है जी। हर्बल टी लेंगे, नेचुरल वाली ग्रीन टी। अरे टी में टी तो है ही है, ग्रीन वाली हो या पीली वाली हो, नहीं तो चाय नशीला तो है। बोले इसमें क्या नशा है जी? चाय में क्या नशा है? प्रॉब्लम क्या है? मैं छोड़ दो। बोले नहीं, एक चाय के बिना सिर दर्द होता है, छूटती नहीं है। यही तो नशा है कि तुमसे छूटती, क्योंकि जो नशेड़ी होता है उससे उसकी वो वस्तु छूटती। शराबी से शराब छुड़ा के दिखाओ, सिगरेट वाले से सिगरेट छुड़ा के दिखाओ, चाय वाले से चाय छुड़ा के दिखाओ, ये नशा है। बलराम दास जानते थे गलती क्या है। मैली चादर ओढ़कर द्वार तुम्हारे आया, हे पावन परमेश्वर मेरा मन ही मन हर्षाया। मैली चादर पहनकर लेकिन आया तो तुम्हारे द्वार ही, मेरा मन बड़ा हर्षित है। हे जगन्नाथ मेरे रथ पर आरूढ़ हो जाओ। और मन में रथ खींचने लग गए, बैठ गए समुद्र के किनारे महोदधी पे, रथ बना लिए, रथ में बिठा दिए, मंत्र बोल दिया और रथ उधर खींच रहा इधर खींच रहा है। इधर भगवान का रथ अपने स्थान से सिंह द्वार जो जाने वाली यात्रा पहाड़ी विजय हो ही नहीं रही, रथ खींच नहीं रहा। हजारों लाखों लोग खड़े हैं, रथ खींच रहे हैं, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, रथ हिल नहीं रहा। कौन आए? इधर से राजा जो कि मुख्य सोने की झाड़ू लगाता है वो आया, कहता हे जगन्नाथ कोई गलती हो तो बताओ, चलते क्यों नहीं हो? जगन्नाथ चुप, बोले नहीं। शंकराचार्य गोवर्धन मठ, मेन पीठ है गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी। शंकराचार्य आए, बोले चलिए जगन्नाथ जी। वो अलग बात है कि वो लोग भगवान को निराकार मानते हैं, जगन्नाथ को स्वरूप बोलते हैं, लेकिन वैष्णव लोग जगन्नाथ जी को परब्रह्म मानते हैं, साकार मानते हैं। पर वो भी जगन्नाथ शरण में आते हैं शंकराचार्य, तभी तो पुरी में अपना मठ बनाया है। मेन मठ है, 4 मठ है उनके पूरे भारत में, उसमें से एक मठ गोवर्धन मठ शंकराचार्य जी का मठ है। शंकराचार्य जी आए, बोले चलिए जगन्नाथ। जगन्नाथ चुप, कुछ बोले नहीं। बहुत मिन्नत करने पर भगवान ने राजा को बोला, राजा जब तक मेरा भक्त बलराम नहीं आएगा तब तक मैं नहीं चलूंगा। बोले प्रभु वो तो पापी है, वैश्य स्त्री का संगी है, वो पूरी रात गुजार के आया है, आप जो है बोलते हैं कि उसके बिना नहीं चलेंगे। भगवान बोले तुम्हें विश्वास नहीं होता, तुमने बलराम को इतना मारा है, मुझे पता है कितना कष्ट हुआ। बोले आपको क्यों कष्ट हुआ? बोले मेरी पीठ देखो। तो पंडा लोग रथ के ऊपर चढ़कर जहाँ मुकुट बांधते हैं भगवान का, ताहिया पीछे के चढ़ कर गए, देखा ये भगवान के बड़े बड़े डंडे के छाप बने हुए हैं। भगवान जगन्नाथ बोले तुमने मारा, लेकिन मैं उस समय अपने बलराम को बचा रहा था, ऐसे आलिंगन करके बैठा था, पीठ पर मेरी पड़ रहे थे डंडे। देखो जगन्नाथ जी के पंडा रोने लगे, ढूंढ रहे हर जगह, बलराम बलराम दास, हे बलराम प्रभु, पंडा बलराम, आवाज लग रही है, किसी को क्या पता कहाँ गया। बलराम जी को ढूंढा गया, बलराम जी किनारे बैठे मानसी सेवा कर रहे हैं। उधर उनका रथ तो चल रहा है मन में, इधर वाला रथ रुका हुआ है। अब जब पहुंचे देखा किनारे बैठा है, रथ बना रखे हैं रेत के, जाकर प्रणाम किया। बोले बलराम तुम यहाँ बैठे, वहां रथ नहीं चल रहा, आधा दिन निकल गया है रथ खींचते खींचते। राजा शंकराचार्य किसकी बात नहीं मान रहे। भगवान बोले तुमको लेकर आने के लिए। बलराम बोला भगवान ने मुझे बुलाया।
बलराम जी दौड़े दौड़े अपने भगवान के रथ के पास गए। हरि हो बलिहारी तीरथ किरचू मोही, संतोषे विजयी कर गोसाई। हे मेरे जगन्नाथ, संतुष्ट होकर विराजमान हो जाइए रथ पर और अपनी रथ यात्रा को पुनः प्रारंभ कर दीजिए। जैसे ही बलराम दास ने ये कहा, तुरंत रथ चलने लग गया। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। इस प्रकार जगन्नाथ जी के अलग अलग भक्तों के अलग अलग रूप नियम रहे हैं। जगन्नाथ जी के भक्त भगवान से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। इतनी अद्भुत लीलाएं हैं। भगवान जगन्नाथ की एक भक्तन हुई, उनका नाम था राजकुमारी विष्णुप्रिया। राजस्थान के राजा थे जयसिंह देव, जयपुर का शासन करते थे। राजा जयसिंह के नाम से जयपुर पड़ा। उनकी एक पुत्री थी, उन्होंने उनका नाम विष्णुप्रिया रखा था क्योंकि जयसिंह भगवान के भक्त थे। महाप्रसाद की बड़ी महिमा सुनी थी कि भगवान जगन्नाथ को अर्पित जो भोग है वो लक्ष्मी जी बनाती हैं, फिर उसके बाद विमला देवी पार्वती उसको खाती हैं, फिर सारे संसार को शुद्ध करने के लिए वो महाप्रसाद आता है। और जो जीवन भर महाप्रसाद ही खाता है वो अंत में वैकुंठ ही जाता है। नियम ले रखे कई भक्तों ने, मुझे बता रहे थे, वो केवल रोज नित्य, खाली द्वादशी को नहीं, रोज जगन्नाथ जी के निर्माल का एक दाना खाने के बाद ही भोजन करते हैं। नियम जगन्नाथ जी का, क्योंकि जो नियम पूर्वक रोज एक दाना खाएगा महाप्रसाद की कृपा से अंत में वैकुंठ को ही जाएगा। शास्त्र का और रोज का नियम है। कैसे खाए? तो एक भक्त बता रहे थे, हमने नियम लिया है रोज जगन्नाथ जी का निर्माल भोग खा के भोजन करते हैं। तो अच्छी बात है ये तो। एक दिन बोले हमारे जगन्नाथ का निर्माल खत्म हो गया और सुबह से भूखे, क्या करें, कहां से लाए? जगन्नाथपुरी तो दूर है, रहते वृंदावन, लाए कहां से निर्माल? पूछा कई लोगों, तुम्हारे हैं? कर नहीं, हमारा खत्म हो गया। तुम्हारे नहीं, हमारे, हम तो केवल द्वादशी को खाते हैं, रोज वाला हमारा तो नहीं है। कर हम तो रोज खाते तो जल्दी खत्म हो गया। एक आध पोटली है वो पिंक वाली जो आती है, एक आध है नहीं। बोले तो वो बता रहे थे, बोले हमने जगन्नाथ जी का भोग लगाया, खुद नहीं खाया। अगले दिन सुबह पूरा दिन व्रत हो गया, एकादशी हो गई। अब भगवान स्वयं देखिए क्या करते हैं। अगले दिन एक भक्त जो है वो फल लेकर के उनके पास मिलने आए। बोले आपके घर आए थे, फल लेके आए। क्या लेके आए? फल कहाँ से लेते हैं? सब्जी वाले से, फल वाले से, रोड से। 1 किलो सेब आदि जो भी था, अमरूद सेब लिया, तुलवा के लाए। बोले आपके ठाकुर जी के लाए, प्रभु जी भोग लगा लीजिए। वो भक्त बोले आप भोग तो लगाएंगे नहीं, खा तो पाएंगे नहीं, खाएंगे तो तब जब हुआ है निर्माण। तो वो जब निकाल रहे थे बैग में से, जो उसमें सेब निकाल के लगाए, अमरूद लगाए, तो नीचे एक पोटली थी उसमें जगन्नाथ जी के अन्न निर्माल लेके। तो बोले आप ये लेके आए पोटली? बोले हम क्यों लाएंगे, हम तो वो फल वाले से फल लेके सीधे आपके पास आए, आपके भगवान को भोग लगाने के लिए। बोले ये पोटली कहाँ से आई? बोले हमको मालूम नहीं। तो बोले ये तो कमाल हो गया, हम पूरे जितने जान पहचान के लोग हैं मैसेज डाल दिए व्हाट्सएप पे, किसी के पास, सबने नो कर दिया। पोटली अपने आप किससे आ गई? जगन्नाथ जी ने देखा मेरा भक्त मेरे कारण भोजन नहीं कर रहा, अब फल वाले बन के आए कि कैसे आया वो पता नहीं, लेकिन ठाकुर जी निर्माल पहुंचाया। उन्होंने फट पोटली खोली, एक अन्न का दाना डाला और महाप्रसाद चालू। बहुत अनेक घटना आज भी हो रही है भक्तों के साथ। एक हमारे भक्त हैं, क्योंकि ज्यादातर घरों में जगन्नाथ है, भक्त बताते रहते हैं। एक भक्त हैं वो बता रहे थे, बोले जगन्नाथ जी का हम हर महीने 56 भोग करते थे। 56 भोग हर महीने होता था हमारे यहाँ, दाल चावल सब्जी खीर, 56 तरह के आइटम बनते हैं। और सारे मोहल्ले को बुलाओ, कीर्तन करो, कथा करो, प्रसाद खिलाओ। हर महीने था। एक बार एक महीने उनकी तबीयत ठीक नहीं तो मिस कर गए। महीना निकल गया और डेट तो फिक्स करी थी, निकल गई। अब जगन्नाथ जी तो 56 भोग का इंतजार कर। बोले महीने का एंड नहीं हो पाया। एक दिन रात में जगन्नाथ जी आए। जगन्नाथ जी आकर मेरे को बोले
देख तेरे पास मौका है, अभी कल 30 तारीख है, महीने का अंत होने वाला है, इस महीने का 56 भोग नहीं खिलाएगा? बोले मैं सुबह उठा, अपनी पत्नी को बोला देखो डेट निकल गई थी, हम भूल गए लेकिन जगन्नाथ जी नहीं भूले। उन्होंने 30 तारीख को जगन्नाथ का आयोजन किया, मुझे बुलाया। मैंने कहा 30 आप तो 15 को करते थे। बोले 15 को हम बुलाते थे, आज आपको जगन्नाथ ने बुलाया है। ये आज की लीला बता रहा हूँ मैं आपको। उनको जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दिया, बोले ये महाप्रसाद ले जाओ। तो मुसलमान लोग क्या कहते हैं, हमारे लिए ये हम नहीं खाएंगे, ये तो हमारे लिए मना किया गया है, हिंदू मंदिर का कुछ भी नहीं खाएंगे, भगवान की मूर्ति नहीं देखेंगे, हमारे लिए ये ठीक नहीं है, हराम है। और उसने प्रसाद जो था जगन्नाथ जी का पेड़ की झाड़ी में ऐसे गिरा दिया, चला गया। पुजारी को बहुत गुस्सा आया, अरे बताओ जगन्नाथ जी का प्रसाद फेंक गया, मिट्टी में मिल गया, कैसे खाया जाए, चला गया। उधर से पुजारी ने बताया ये मायापुर मंदिर की घटना, राजापुर जगन्नाथ। पुजारी ने बताया अगले दिन वही मुसलमान रिक्शा चलाता था, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो सब्जी, 1 किलो फल लेके बोला ये क्या है? बोले जल्दी ले जाइए और खिलाइए जो आपके भगवान है, और जब भोग लग जाए तो हमको दीजिए ला करके। बोले ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो खाते नहीं हो। बोले कल रात को ये जो काला वाला है ये रात को आया था और इसने सफेद वाले को बोला मार इसको। तो जब सफेद वाले ने मेरे को बहुत मारा तो काला वाला बोला रहने दे बहुत हो गया। तो पीली वाली कहती नहीं छोड़ना मत, भैया का प्रसाद छोड़ा इसमें। तो बोले अगर तूने खाना शुरू नहीं किया तो तेरे दांत तोड़ देंगे 32 के 32। ऐसा नाराज हुए, मैं तो घबरा गया, मैंने कभी अपने अल्लाह को इसे मारते पीटते नहीं देखा था। तो बोले जल्दी खिलाओ वरना आज रात मैं चाहता हूं मैं शाम को ही प्रसाद खा के घर जाऊं, हाँ मुझे सोने से डर लग रहा है। ये आज की घटना है। इतनी अद्भुत जगन्नाथ जी ऐसे बात करते हैं अपने भक्तों से, आप बस एक बार उनके प्रेमी बन जाओ, देखो लीलाएं अनेकों अनेकों। हरे हरे। तो इस प्रकार जयदेव सिंह जयपुर के शासन करने वाले राजा थे। उनकी पत्नी चंद्रावती और उनकी पुत्री विष्णुप्रिया राजकुमारी, तीनों ही जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। महाप्रसाद की महिमा सुनी थी। लक्ष्मी जी महाप्रसाद बनाती हैं, फिर पार्वती माता खाती हैं, फिर संसार में जाता है, और जिसके पास जगन्नाथ प्रसाद जाता है उसको फिर संसार में वापस नहीं आना पड़ता। आपने कथा सुनी किस प्रकार भगवान जगन्नाथ कितने भक्तों का प्रसाद निष्ठा को बचा के रखते हैं। तो एक बार जब चंद्रावती जी बीमार हो गई तो उनकी पुत्री विष्णुप्रिया उनके पास बैठकर उनकी सेवा करती थी और केवल महारानी को निर्माल्य महाप्रसाद ही देती थी। अब ये तो विश्वास की बात है, किसी का बुखार आ जाए और आप चावल खिला रहे हो तो डॉक्टर परिवार के लोग क्या कहेंगे, पागल हो गए हो, दवाई नहीं दोगे, इससे कुछ होगा, अरे ये सब मत करो, खेल मत करो, भक्ति अपनी जगह है, जीवन अपने, यही बोलते हैं। संसार अलग चलता है उल्टा और भक्ति चलती है उल्टी। भक्ति क्यों चलती है उल्टी? क्योंकि हम भगवान के धाम से आए सीधे ऐसे, और जब भगवान की ओर चलेंगे तो उल्टे हो गए ना। और संसार तो ऐसे चल रहा है नीचे की ओर, तो उसको हम ऊपर की ओर जाते हो कैसे दिखेंगे? उल्टे हो गए ना भाई। वो ऐसे आ रहे हैं ऊपर से नीचे दलदल में गिरते जा रहे हैं। पहले माता पिता के पैर छूते थे, सास ससुर का सम्मान करते थे, टीवी पिक्चर नहीं देखते थे, मंदिरों में जाते थे, धाम यात्रा, फिर गिर गए। अब माता पिता का सम्मान बंद हो गया, टीवी पिक्चर देखने शुरू हो गए, है ना। पति की रिस्पेक्ट नहीं, पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं, बच्चों की इज्जत नहीं, कोई कुछ नहीं, सब टीवी में रह गए, जीवन खराब। खाना पीना बाहर खाना पीना हो रहा है ना, संसार में हो नहीं पा रहा। तो क्या करें ऐसी स्थिति में? तो संसार तो और गिर रहा है। पहले पूरे कपड़े होते थे, फिर थोड़े कम हुए, फिर थोड़े कम हुए, अब और कम होते जा रहे हैं। कुछ समय में निर्वस्त्र लोग घूमेंगे रोड के ऊपर, और उसको क्या कहेंगे? फैशन, अल्ट्रा मॉडर्न।
पहले जेन एक्स थे, फिर जेन वाई, अभी जेन जी हो गए। अब जेड के बाद तो कुछ होता ही नहीं, फिर जेन जीरो हो जाएंगे तो खत्म सब कुछ जीरो। जनरेशन जेड हो गई, अब जेन जी है, ये जो दौड़ रहे जेन जी है ये है? अब इसके बाद क्या होगा? जीरो। तो कहाँ जाएगा समाज? तो कहाँ जा रहा है संसार? नीचे। और कोई व्यक्ति माला उठाए तो उसका जो अपवर्ग था वो पवर्ग हो गया, ऊपर से आ रहा था नीचे, अब नीचे से ऊपर चालू है। तो वो कैसे दिखेगा लोगों को? उल्टा। मान लो आप 10वें फ्लोर पर थे और ग्राउंड फ्लोर पर गाड़ी है और गाड़ी की चाबी 10वें फ्लोर पर है, तो आप 10वें फ्लोर पर जा रहे हो और जो ऊपर से नीचे उतर रहे हो कहेंगे अरे उल्टे कहाँ जा रहे हो, गाड़ी तो नीचे। उनको ये नहीं पता कि गाड़ी की चाबी तो ऊपर। ऐसे ही लोग नीचे की ओर जा रहे हैं खुशी ढूंढने, लेकिन खुशी की चाबी कहाँ है? ऊपर है। तो ऊपर जाएंगे तो चाबी मिलेगी तो गाड़ी चलेगी ना। तो वो जब कृष्ण मिल जाएंगे जीवन में ऊपर के, तो गाड़ी जीवन की अपने आप चलने लग जाएगी। लेकिन लोग क्या है कि ऊपर की ओर न जाकर के नीचे की ओर अपनी गाड़ी को धक्का देके चलाएंगे, मेहनत पसीना, लेकिन चाबी नहीं लेंगे। खुशी की चाबी कहाँ है? ऊपर है, ठाकुर जी के हाथ में। उसके लिए उल्टा। तो जीवन में संसार के लोग आपको उल्टा कहेंगे। कोई बात नहीं, कहने दो। उन्होंने भगवान का प्रसाद खिलाया, विष्णु प्रिया जगन्नाथ प्रसाद खिला के अपनी माँ को ठीक कर ली। धीरे धीरे समय बीतने लगा। चंद्रवती जो थी वो निरोगी हो गई, दोबारा स्वस्थ हो गई। जगन्नाथपुरी से पंडा जी को बुलाया उनके पिताजी ने। जब कोई खुशी की बात होती है तो घर में आयोजन करना चाहिए, तो आयोजन किया अपने घर में। जब भी कोई बीमारी ठीक हो जाए तो भक्तों को बुलाकर कीर्तन करना चाहिए कि प्रभु की कृपा से ठीक हो गया। वो लोग डॉक्टर के पास चले जाते कि डॉक्टर साहब आपने बचा लिया। डॉक्टर कौन है बचाने वाला? धन्यवाद देने में कोई बुराई नहीं है, दे सकते हैं उनको, लेकिन भगवान का धन्यवाद सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो एक माता जी को कैंसर था, वो ठीक हो गया उनका नर्सिंग की कृपा से, बिना इलाज के। तो उन्होंने अपने घर में नर्सिंग यज्ञ करवाया था, कथा करवाई थी, बुलाया मेरे को। तो एक दिन हमने उनके घर में भी कार्यक्रम किया। तो यही तरीका है, धन्यवाद देना चाहिए। तो विष्णु प्रिया की माँ चंद्रावती जब ठीक हुई तो राजा ने पंडा को बुलाया जगन्नाथपुरी से। अब वो खाजा लेके आएंगे, पुजारी भक्त लोग आएंगे तो क्या लाते हैं आपके घर? प्रसाद मंदिर का। वो तो लाते नहीं कुछ। आप चाहे उनको कुछ भी दे दो, वो आपको प्रसाद ही देंगे। तो पंडा लोग खाजा लेके प्रसाद लेके आए, कथा सुनाई जगन्नाथ जी की। अब विष्णु प्रिया सोचने लगी कि मैं भगवान को क्या भेजूं। तो उसने एक भोजपत्र, पेड़ का पत्ता होता है भोजपत्र कहते, पहले जमाने में प्रीति भोज पर बुलाने के लिए भोजपत्र पर निमंत्रण पत्र लिखे जाते थे, भोजपत्र होते थे। तो भोजपत्र पर एक प्रकार का पत्ता है, उस पर जगन्नाथ जी को एक पत्र लिखा। अब लिखने के लिए शाही तो होती नहीं थी, तो कस्तूरी को मिलाकर पीसकर, रोली, हल्दी, कस्तूरी, साकी सुगंध आए। ठाकुर जी की चिट्ठी लिख रहे तो उसमें सुगंध होनी चाहिए। तो कस्तूरी की सुगंध, तो एक कस्तूरी किसी के घर हो 400 घरों तक खुशबू जाती है, जलाने बिना जाए। कस्तूरी असली रखी हो किसी के घर, 400 घर मोहल्ले की खुशबू जाएगी कि किसी के घर कस्तूरी है। आजकल नकली मस्क के मैलन के साबुन और इत्र आते हैं, वो लगा करके धो करके सूंघो तब भी कहते हाँ आ तो रही कुछ कुछ, और नीचे लिखते हैं प्योर कस्तूरी। खाली प्योर अंग्रेजी का शब्द प्योर होता है, बाकी कस्तूरी नकली होती है। क्योंकि कस्तूरी केवल कस्तूरी मृग में मिलती है और मृग को मारना पड़ता है। तो जब से सरकार ने मृग मारने पर रोक लगा दी है, कस्तूरी असली मिलती नहीं। कस्तूरी का पता कैसे चले? कस्तूरी रखी हो 400 घरों में खुशबू जाएगी बिना बताए कि हमारे घर क्या है। लोग पूछेंगे खुशबू कौन सी आ रही, किसने पेड़ लगाया है, कौन सा इत्र है? बोले किसी के घर कस्तूरी रखी हुई है, ये असली कस्तूरी की पहचान। 400 घरों तक। तो कस्तूरी मंगवाई राजा ने, उसमें हल्दी रोली मिलाकर शाही बनाई, सुगंधित भोजपत्र पर विष्णु प्रिया ने चिट्ठी लिखी। एक सुंदर राजसी डब्बा मंगवाया, स्वर्ण जैसा दिखने वाला, चांदी जैसा, स्वर्ण चांदी लगी हुई उसमें, और उसके अंदर उस पत्र को फोल्ड करके अंदर रख दिया। अब पंडा जी उठा करके चल दिए।
सेवा करने के लिए दक्षिणा भी दी। माता पिता ने जो दी तो दी, विष्णुप्रिया छोटी थी लड़की, बालक की थोड़ी कुमारी कन्या, उसने भी एक सोने का सिक्का पंडा जी को दिया, बोले मेरी चिट्ठी, मेरा जो ये गिफ्ट है जगन्नाथ जी तक पहुंचा देना। बोला एक स्वर्ण सिक्का दिया, इसमें ऐसी क्या चीज है कि देने के लिए स्वर्ण सिक्का लगा, तो अंदर इससे भी ज्यादा महंगा होगा, तो खोलकर तो देखूं, उसको उठा के ले जाऊं, मेहनत करूं, पैदल चलना था उस जमाने में, प्लेन कार ट्रेन तो थे नहीं। तो बोला खोल कर देख लेता हूं। तो उसने जब खोला तो अंदर एक पत्ता था, उस पर कुछ लिखा हुआ था, वो उसने ज्यादा जानता नहीं था, बोला अरे खामखा के लिए डब्बा बना दिया, अंदर तो ये है। तो उसने पत्ते को वहीं रोड पे फेंक दिया और डब्बे में स्वर्ण सिक्का रख के ले गया। जब वापस जगन्नाथपुरी पहुंचा तो उस दिन तो सो गया, थका हुआ था, मंदिर गया नहीं। रात को जगन्नाथ जी स्वप्न में आए, हे पंडा जी तुम सब कुछ ले आए, अपनी भेंट ले आए, लेकिन मेरी भेंट कहाँ है? मेरी भेंट छोड़ा है। पंडा बोला नहीं प्रभु, भेंट कुछ नहीं थी, एक पत्ता था, बच्ची छोटी थी, उसने बहकावे में ऐसी पत्ता रख दिया। अब पत्ता क्या लाता यहाँ, पत्ता थोड़ी लाया। भगवान बोले भक्त का भाव से दिया हुआ पत्ता भी मुझे स्वीकार होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अगर कोई भक्ति पूर्वक एक पत्ता भी दे तो मुझे स्वीकार होता है। उसने पत्ता दिया तो क्या हुआ, दिया तो प्रेम पूर्वक। बोला अब क्या करूं जगन्नाथ, वो तो मैं फेंकाया। बोले तू फेंकाया, मैं थोड़ी फेंकाया। बोले आप, बोले जब उसने वो चिट्ठी लिखी कस्तूरी सुगंध की, सुगंध उस जयपुर से चलकर उत्कल तक आई और मैंने उस सुगंधित चिट्ठी को लेने के लिए तुझे भेजा, लेकिन तूने उस पत्ते को वहीं फेंक दिया। जब तूने उसे जमीन में फेंका तो मैं पत्ता उठा कर ले आया। बोले अरे आप ले आए तो कहाँ है? बोले आप कल सुबह जब स्नान करके आएगा तो देखिए मेरी छाती के पास वक्षस्थल पर जगन्नाथ जी के यहाँ एक पत्ता लगा होगा, वो उसी का विष्णु प्रिया का पत्ता है। अब तो घबरा गया, नींद नहीं आई, नहाया धोया तैयार हुआ, सुबह पहुंचा तो पहले ही मुख्य पुजारी वगैरह थे वहां पर। बोले पत्ता कौन सा, पता नहीं, चिपक गया, आके खींच रहे, निकल नहीं रहा, जितना खींचते निकलता नहीं है, पत्ता कौन सा चिपक गया आकर के। तो इसने रोते हुए बोला मेरी गलती है, ये पत्र विष्णु प्रिया ने दिया था लेकिन मैं लाया नहीं, तो ये पत्ता ठाकुर जी की छाती पे चिपक गया। क्या लिखा है उसमें? संस्कृत में एक श्लोक लिखा था विष्णु प्रिया ने, रत्नाकरस्त्वं ग्रहं ग्रहणी च लक्ष्मी किं देयमास्ति भवते पुरुषोत्तमाय। आभिर्गोपललना हतमानसाय दत्तम मनस दत्तानो मे कृपया गृहम्। क्या बोला? रत्नाकरस्त्वं ग्रहं ग्राणी च लक्ष्मी। जो भी आपके रत्नाकर क्षेत्र पुरी में आता है वो कुछ ना कुछ आपके लिए भेजता है, भेंट लेके आता है। लेकिन मैं छोटी कन्या, किम देयमस्ति भवते पुरुषोत्तमय, हे पुरुषोत्तम सब कुछ तो आपका है, मैं क्या आपको दे सकती हूँ? किम देयमस्ति, किम क्या दे सकती हूँ? भवते पुरुषोत्तमय आभीर गोप ललना हतमानसाया। जो क्षीर सागर में सोते हैं, लक्ष्मी जी इनके चरण दबाती है, उसको मैं क्या स्वर्ण सिंहासन, स्वर्ण हार, स्वर्ण दूंगा? इसलिए मैं आपके भंडार गृह में कुछ दे तो सकती नहीं हूं, मैं केवल एक चीज आपको दे सकती हूं और वो है मेरा मन। इसलिए मैं आपको क्या दे रही हूं? दत्तम
मनस तद्दनु में कृपया गृहाण। मैं अपना मन आपको दे रही हूं। दत्तम मनसु, मैं आपको अपना, हरि बोल, दत्तम मनसु, मैं आपको अपना क्या दे रही हूं? मन दे रही हूं। मैंने आप पर ध्यान लगाया और मैंने पाया आप वृंदावन से पृथक नहीं हैं, आप वृंदावन के ही हैं। समस्त गोपियों ने आपके मन को चुरा लिया था, इसलिए आप द्वारिका में रह के भी सदा वृंदावन का स्मरण करते हैं। इसलिए हे ठाकुर जी, मैं अगर आपको कुछ दे सकती हूं तो वो केवल मेरा मन है। आपको तो केवल मेरे मन को क्या करना है? कृपया गृहाणम, केवल उसे ग्रहण करना है। उस पत्ते पर यही लिखा था। ठाकुर जी को इतना पसंद आया वो श्लोक, छाती पे लगा के रख लिया। तो आप भगवान को क्या दे सकते हो? कथा में बैठकर भी मन आपका इधर उधर झल्लर में घूम रहा है, लाइट में, पंखे में, प्रसाद में, तो क्या ही आपने पाया? जीवन व्यर्थ चला गया। हजारों चीजों में मन लगाए बैठे हैं, रुपया, पैसा, संसार, धन। मन लगाना तो किसमें? जगन्नाथ। भगवान ने ये नहीं कहा कि घर बार छोड़ो चलो हरिद्वार। भगवान कहते हैं अपने जीवन के निर्भत कार्य करो। मैं मना नहीं करता हूं गृहस्थ जीवन जियो, बच्चे पालो, लेकिन मम अनुस्मरणम युद्ध चाह, मेरा स्मरण करते हुए अपना जीवन चलाओ। मुझे क्या दे दो? मई अर्पितम मनहा बुद्धि। भगवान की डिमांड भी यही है। अगर भगवान को वही तो गिफ्ट देना चाहिए जो पसंद हो। आप मुझे खिलाओ प्याज के पकोड़े, मैं खाऊंगा? खाऊंगा। तो मुझे क्या पसंद है? भगवान का प्रसाद। तो जिसको जो पसंद हो उसको वही देना चाहिए। भगवान को क्या पसंद है? मई अर्पितम मनहा बुद्धि, कृष्ण कहा, और इस कन्या ने वही काम किया। दत्तम मनस्तु में कृपा ग्रहणम, आप मेरे मन को ग्रहण कर लीजिए। तो इस प्रकार की अनेक अनेक घटनाएं जगन्नाथपुरी धाम में होती हैं। अद्भुत संत भक्त रहे हैं। जगन्नाथ जी सारे भक्तों की इच्छा को मानते हैं। एक माता थी, उसका नाम था लांदी माता। तो लांदी माता नामक एक वृद्ध स्त्री थी जो कि जगन्नाथ जी के प्रति अत्यधिक आसक्त थी। उसको लांदी इसलिए कहते थे क्योंकि वो भगवान के प्रति वात्सल्य भाव रखती थी। भगवान जगन्नाथ को अपना पुत्र मानती थी। तो जोस्ती थी जगन्नाथ जी तो अन्य क्षेत्र में सारा दिन कोई ना कोई भगवान जगन्नाथ को भोग लगाता रहता है। यहाँ भी ये देखो, ये लोग कितने व्यस्त रहते हैं, हमेशा भोग खिलाते रहते हैं। कथा में भी खड़े रहते हैं, भोग, कोई आरती करता है, कोई भोग गिराता है, कथा नहीं सुनते, व्यस्त रहते जगन्नाथ जी के लोग। पुजारी लोग भी पंडा कथा नहीं सुनते, सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन लांदी माता को भाव आता था, अरे 56 भोग खिला रहे हैं लोग तो पेट में दर्द होता होगा मेरे लाला के, तो नीम की पत्ती खिलाऊं, उससे शायद ठीक हो जाए। तो लांदी माता नीम की लांदी बनाती थी, जैसे गीली लेई टाइप जैसी ना, नीम को पीसकर और उसको लेई जैसी बनाती थी। और प्रतिदिन भगवान को लांदी लाकर नीम की वो खिलाने की कोशिश करती थी। सुरक्षा कर्मचारी रोक देते थे, उसको जाने नहीं देते थे कि बूढ़ी वृद्ध औरत है, पता नहीं कहाँ मंदिर के अंदर प्रवेश करी, गंदा कर दे कि लांदी लेके आई, गंदी सी लेई जैसी, गिर जाएगी सारी नीम की। एक सुरक्षा कर्मचारी ने उसे धक्का दिया तो बोली, अरे वो बड़ी बड़ी आंखों वाला है ना, चक्का डोला, जिसकी आंखें चक्के जैसी हैं, वो चक्का डोला है ना, बड़ी बड़ी आंखों वाला मेरा पुत्र है, रत्न सिंहासन पर चढ़कर बैठा है, मैं मानती हूँ, लेकिन है तो मेरा बेटा। कृपया मुझे अंदर जाने दो, बाद में मेरा बेटा मारेगा, अच्छा लगेगा। मालिक अंदर बैठा है, गार्ड रोक रहे, बताओ बेटा बड़ा आदमी बन जाए, टाटा अंबानी जैसा बड़ा पैसे वाला, और माँ मिलने आए, गार्ड तो रोकेंगे ना, बूढ़ी औरत क्यों जा रही है अंदर, वो मेरा बेटा है।
कर्मचारी बोले हमें नहीं पता बेटा बेटा, जगन्नाथ तो सबका बेटा है, सबका बाप भी है, जाओ यहां से। धक्का मार दिया, चलिए आइए। भगवान उस रात लांदी माता के घर में प्रकट हुए। कहते हे लांदी, पेट में बहुत दर्द है माई, नीम की लांदी खिला दे। देख करके हैरान रोने लग गई। अरे भगवान, आपका चेहरा कितना शुष्क है, ऐसा लग रहा है कितना कष्ट आपके पेट में, उधर शूल हुआ है, आपके पेट में बहुत दर्द है। माता, आज पता नहीं लोग वृंदावन मथुरा से बहुत मिठाई लाए थे, आज बहुत मीठा खाया है, थोड़ी सी नीम खिला दे तो शायद मेरा पेट ठीक हो जाए। राजा ने जब ये बात सुनी तो विश्वास नहीं किया। लांदी माता बोली जगन्नाथ आए थे, तुमने रोक दिया, तूने तो पुत्र से नहीं मिलने दिया, पुत्र आया मेरा मिलने मुझसे, खा के गया लांदी मेरी, है झूठी बूढ़ी, हटा दिया। राजा के स्वप्न में भगवान आए, बोले हे राजा, मेरी माँ रोज प्रयास करती है मुझसे मिलने का, मेरे लिए लांदी लाती है, बड़े प्रेम से बनाती है, तुम मुझे क्यों वो लांदी खाने नहीं देते हो? जाओ मेरी माँ से भेंट करो जाकर। राजा अपने लश्कर के साथ, सारे सैनिकों के साथ ढूंढ रहे हैं लांदी माता की कुटिया कौन सी। कुटिया ढूंढी, कहाँ है कुटिया? लांदी, लांदी माँ, लांदी माँ। और कह रही मैं हूँ। क्या हुआ? जगन्नाथ ने भेजा है। हाँ, अब मेरे बेटे ने करी कान खिंचाई, आए दौड़े दौड़े। क्या हुआ? बोले वो भगवान बोले हैं कि आपके प्रति हमने अपराध कर दिया है, जब तक आप पृथ्वी पर रहेंगी प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ जी आपके हाथ की ली लांदी खाएंगे। आज भी जब उस बूढ़ी औरत ने अपना देह त्याग दिया, प्रतिदिन लांदी माता की याद में जगन्नाथ जी को जब सारा भोजन हो जाता है, अंत में नीम का लांदी खिलाई जाती है। तो कई सारे भक्तों की रोज नियम, रघुदास के केले के छिलके की माला नित्य पड़ती है, हाफिज कादर खान का दिया पतित पावन पर नित्य जलता है, साल बेग की समाधि पर दीपक रोज जलता है, कर्माबाई की खिचड़ी रोज खाते हैं, लांदी माता की नीम रोज खाते हैं। जगन्नाथ जी का कैसा प्रेम है अपने भक्तों के साथ। आप लगे हो ऐसे पूजा में, ना देवता ने कभी दर्शन दिए, ना उनका भक्तों से कोई प्यार। माँ मुराद पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, मुराद पूरी नहीं करी तो हलवा बांटते नहीं है। दुर्गा माई भी ये कहती है कि पूजन करना है तो किसका करो? जगन्नाथ। आप जगन्नाथ मंदिर जाएंगे, आपको अपने आप ज्ञान, आपके ब्रह्मरंध्र से चक्षु अपने आप प्रकट होंगे। हनुमान जी द्वार पे खड़े, गरुण द्वार पे खड़े, शिव जी खड़े, ब्रह्मा खड़े, देवी खड़ी है, स्तुति गान कर रहे हैं, जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। ऐसे कृपालु जगन्नाथ अपने भक्तों पर अद्भुत कृपा करते हैं। एक बार एक सेठ आए जगन्नाथपुरी में, उनका नाम था धनंजय मेहता। उसने अपना नाम रखा था जगत सेठ। क्या नाम था? हाँ, वैसे धनंजय मेहता था, लेकिन वो अपने को बोलता जगत सेठ था, क्योंकि जगत में वो कहता था मेरे बराबर का कोई नहीं है। तो जो ज़्यादा बड़ा पैसे वाला हो तो उसका नाम रख दिया जाता है क्या? जगत सेठ। ना, इसी का बड़ा पेट तो बड़ा पेट, ऐसा जगत सेठ नाम रखा था जगत सेठ। कौन से काल की बात है जब 4 पैसे प्रति लीटर दूध आता था। आज कितने लीटर आता है? आप लोग कितने लीटर दूध लेते हो? 60-70 रुपए लीटर दूध आ रहा है। भैंस का, गाय का? भैंस का 70 आ रहा है, बताओ। गाय का 90, 99, 100। भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए। भैंस का दूध पीने से आदमी भैंस करता है। जो भी भैंस करे समझ लो भैंस का दूध पी के बड़ा हुआ। कोई तर्क वितर्क ज्यादा करे, पूछ बैठो उससे, आप किसका दूध पीते हैं? कहेगा भैंस का। वाह, इसीलिए भैंस करते हो इतना। गाय का दूध पीने वाले अच्छे व्यक्ति होते हैं, गुड गाइज। गाय का दूध पीना चाहिए, गौ माता माँ है हमारी। तो जगत सेठ धनंजय मेहता
बहुत पैसे वाला था। उस काल में जाकर के जगन्नाथपुरी में कहता है मैं हैदराबाद से आया हूं और मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको दान दूंगा। पंडा लोग खुश हो गए, दान सुन करके तो खुश होते हैं लोग। बोले मैं आपको दान दूंगा लेकिन उस दान में एक शर्त होगी। अब लोग बोले जगत सेठ, जब कोई बड़ा आदमी आए जगन्नाथपुरी में तो उसका स्पेशल वेलकम होता है, उसको पटका वटका पहनाएंगे, चादर वगैरह, स्पेशल कैमरा वैमरा लेके एंट्री होती है उसकी, फिर दर्शन कराते हैं, वीआईपी उसको होता है। सभी मंदिरों में होता है, बालाजी तिरुपति में है ना, सब जगह मंदिरों में, द्वारकाधीश में, सब जगह होता है, हमारे मंदिरों में भी होता है। तो विशेष व्यक्ति आते हैं तो विशेष स्वागत भी होता है। विशेष व्यक्ति का विशेष स्वागत होना भी चाहिए क्योंकि वो विशेष है, और जो निर्विशेष है उसकी पिटाई होनी चाहिए क्योंकि भगवान विशेष है, निर्विशेष नहीं है। तो इस प्रकार वो धनंजय मेहता आकर के कहता है मैं भगवान को 1 लाख रुपया, उस जमाने में, किस जमाने में, जब दूध कितने रुपए था, 4 पैसे, घी आता था 50 पैसे का किलो, आज कितना आता है 2900, 3000 रुपए का लीटर, 3000 किलो। तो समझ लो उस समय का 1 लाख आज का कितना निकला, लगाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लगाओ कितना हो गया। 50 पैसे का घी उस जमाने में 1 लाख रुपए, आज 3000 रुपए किलो घी, तो आज के कितने रुपए बने बताओ। कौन है यहाँ पे गणितज्ञ, है कोई रामानुजन, ये सारे हमारे जैसे हैं? लगभग 4000 करोड़। हाँ ये बताएंगे प्रभु जी, IIT से पढ़ के आए। हाँ 600 करोड़। हाँ लगभग बताओ कितना हुआ, कैलकुलेटर नहीं है, निकालो, आजकल तो वही है दिमाग। 60 करोड़। तो 60 करोड़ कोई आपको दान दे आपकी नेताजी अपार्टमेंट के लिए, ये चंद्रमोहन रायना जी को, तो क्या करेंगे उसके लिए, सिर के बल खड़े हो सकते हैं, हो जाएंगे। 60 करोड़ मजाक बात थोड़ी है, हमें दे दो इस्कॉन मंदिर के लिए, हम खड़े हो जाएंगे। 60 करोड़ रुपया उसने बोला दूंगा, लेकिन एक शर्त है, एक ही दिन में इसका खर्चा होना चाहिए भगवान जगन्नाथ जी का। सोचो आज कोई 60 करोड़ दे, बोले एक ही दिन में खर्च करो, अरे एक दिन में तो उसकी एंट्री एग्जिट में लग जाएगा, सीए कहेगा इसमें इतना इनकम टैक्स, इसमें ये और वो, एक दिन में कैसे खर्चा कर दे 60 करोड़। आपको भी दे दे आप कर नहीं पाओगे, कोई भी पढ़ा लिखा इतने नहीं कर सकता। 60 करोड़ रुपए का एक दिन में ट्रांजेक्शन खर्चा, एग्जिट कराना, उसको किसी चीज में खर्च करना है। मकान लोगे कितने का, 1 करोड़ 2 करोड़, कितने मकान लोगे, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन कराते कराते दिन बीत जाएगा, एक दिन में खर्चा नहीं कर सकते हो। 1 लाख रुपए दान दिया, बोला एक दिन में खर्चा करके दिखाओ, सारे पंडा लोग परेशान, क्या करें, कहां जाए। तो जब कुछ समझ नहीं आता है तो क्या समझ में आता है, जगन्नाथ समझ में आता है। जगन्नाथ जी का स्मरण करने लगे। एक तेरा सहारा रहे सांवरे, एक तेरा सहारा रहे सांवरे, फिर जगत के सहारे रहे ना रहे, फिर जगत के सहारे रहे ना रहे, एक तेरा सहारा रहे सांवरे। यानी आज के 60 करोड़, 1 लाख रुपए दे रहा है जगत सेठ, कुछ करिए जगन्नाथ, हमने इतना आपको पुकारा, एक तेरा सहारा रहे सावरे, फिर जगत के सहारे रहे। जगत सेठ का नाम था जगत, उसको भी जगत कहते हैं। फिर जगत का सहारा रहे ना रहे, मदद करो। जगन्नाथ जी ने स्वप्न में पंडा को कहा तुमने इतना पुकारा है, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। मैं रोज पान खाता हूँ। जगन्नाथ जी को एक बीड़ा चलता है पान का, वो भी कहानी कैसे, प्रभुदास का पान, ये सब भक्तों की खाते भगवान। हाँ ऐसा नहीं खाते कि खाड़ी बाउली का वो ले आना काजू, ऐसे नहीं खाते। सदर बाजार के अखरोट ऐसे नहीं खाते भगवान।
भगवान प्रभुदास का पान, कर्मबाई की खिचड़ी, लांदी माता की नीम, ये खाते भगवान भक्तों का प्रेम के, प्रबल प्रेम के, बस कुछ नहीं खाते। जगन्नाथ भूखे रहेंगे, भगवान के भक्त ना हो, भक्ति ना हो तो कुछ नहीं खाएंगे भगवान। प्रभुदास पान खिलाते थे भगवान को रोज। पहले भगवान पान नहीं खाते थे, हाँ, वो तो प्रभुदास ने पान खिलाना का सिस्टम शुरू किया। वो भी एक कथा है अलग से प्रभुदास की। बलराम दास की सुनिए आपने, जिसके लिए रथ रोका। बलराम दास ने एक दिन देखा, अब बीच में पान की कथा याद आ गई मेरे को, अब क्या करूं। हम जगन्नाथ जी की लीला वही बुलवाते हैं, हम तो तैयारी करते नहीं कुछ। सुबह से 3 कथा, तीसरी कथा है ये, वही बुलवाते, क्या बोलते बत्ती में मालूम। कल भी सुबह 8 बजे कथा है, फिर कथा ही कथा है, 12 बजे कथा है, कथा ही कथा चल, वही बुलवाते रहते हैं। अब याद आ गया पान प्रभुदास का। तो बलराम दास का रथ मिट्टी में बनाया था, बलराम दास को उनके बिना रथ चला नहीं। उन बलराम दास ने एक दिन देखा, रात के वक्त एक लड़का निकलता है जगन्नाथ मंदिर से और एक कुटिया में जाता है। उनका पीछा किया, पता चला वो बच्चा बाहर निकलता है, जाता है तो सूखे ओट होते हैं, वापिस आते तो लाल ओट होते हैं। अंदर गए तो पता चला प्रभुदास पनवाड़ी बैठा है अंदर, पान लगाता, कत्था चूना पान, और ठाकुर जी रोज खाने आते हैं, उनको अच्छा लगता है। भगवान के जगन्नाथ को जब भी देखते थे उनके भावावेश में आ जाते थे। उनका नाम था प्रभुदास। भगवान को देख करके उछलने लगते थे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, रोने लगते थे। तो प्रभुदास से पूछा, वो कौन है जो रात को लड़का आता है? कह रहे मैं नहीं जानता हूँ, जब वो आता है तो मुझे रोना बहुत आता है। न जाने उसके पास जाके कौन सी दिव्य अनुभूति होती है, मेरी आंख से आंसू आ जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब धुल जाता है। अच्छा, लेकिन तुम्हें उससे पैसे लेने चाहिए। पैसे नहीं लोगे तो तुम्हारा तो व्यापार कैसे चलेगा? आखिरी में तुम व्यापारी हो ना। पनवाड़ी का अगर पान न खरीदो, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? घास अगर मित्र हो जाए घोड़े की तो खाएगा क्या? भूखा मर जाए। तो उनका पैसा लेना चाहिए। बलराम दास ने शिक्षा दी, ठीक है क्षमा कर दो, अगली बार से मैं मांगूंगा। अगले दिन वो लड़का आया, उन्होंने कहा हमें पैसे दो। लड़का बोला पैसे तो लाया नहीं, मैं तो ऐसे ही पान खाने आता था, तुम फ्री में खिलाते तो मैं खाता था। अब पैसे मांग रहे, सोचना पड़ेगा। पैसे मांग रहे हो तो सोचना पड़ेगा। मंदिर में लोग प्रसाद पाने आ जाते फ्री वाला, किसी दिन पैसा लगा दो तो नाराज हो जाते, कह रहे प्रसाद का पैसा लेते हैं क्या? 40 रुपये आपको पैसा इतना? ठाकुर जी के फ्री में खा लेते हैं प्रसाद, पैसा देकर खाने में क्वेश्चन उठाते हैं। और बाहर पिज्जा बर्गर 100-500 रुपये का खा लेते हैं, वहाँ क्वेश्चन नहीं उठाते कि मैकडोनल्ड क्यों पैसा लेता है, पीवीआर वाला क्यों पैसा लेता है। बुद्धि है अपनी अपनी सबकी। तो भगवान ने कहा हमें क्षमा कर दो, आज तुम धन लेके आए नहीं है, कल हम अवश्य आपको लाकर पहले वाले पान का और आज जो खाया है सबका इकट्ठा दे देंगे ना। प्रभुदास बोले ठीक है, अगर नहीं लाए तो? बोले ठीक है, अगर नहीं लाए तो मैं बंधक बन जाऊंगा तुम्हारे यहाँ, सेवा करूंगा तुम्हारी। बोले लेकिन अगर तुम कल लौटे ही नहीं तो किसको बंधक बनाऊंगा? इसलिए कुछ देकर जाओ, गिरवी रखो। तो भगवान ने एक चादर ओढ़ी थी, छुप के आते थे तो चादर दे गए, बोले ये चादर रख लो, ये चादर तुम्हें सब कुछ दे देगी। बोले ये चादर तो चलो जो भी है तो ठीक ठाक, रेशमी है, अच्छी है, कल देखते हैं तुम आते हो नहीं चादर। नहीं, चादर के लिए आऊँगा। अब भगवान को रात में बड़ा श्रृंगार वेश लगाता है, उसमें चादर रात को 1-1, 1:30 बजे लगता है जगन्नाथ जी का। हमारे साथ जो भक्त गए हैं, 1 बजे रात को चंदन दिखाया मैंने ठाकुर जी का, 1 बजे रात को। 11 बजे मैं बोलता था सो जाओ, 1 बजे उठा के दोबारा ले चलूंगा। भक्तों की घंटी बजा हुआ है कमरों में, चलो भक्तों देखने चले। कहाँ? 1 बजे रात को चंदन वेश, 1 बजे पद्म वेश, रात को 1:30 बजे चलता है बड़ा वेश। भगवान चुपके से अपने 10-15 पुजारी होते हैं, मंत्र गाते हैं, वेश लगाते हैं, बड़ा वेश लगता है उसे। दुनिया सुबह श्रृंगार करती है, ठाकुर जी रात को श्रृंगार करते हैं, शयन में बड़ा वेश लगा। उसकी कंबल थी तो प्रभुदास को वो कंबल दिया। सुबह पुजारी ने खोला, बड़ा वेश लगा के चले गए। जब सुबह दर्शन खुले मंगला में तो क्या देखा? कंबल गायब है। कहाँ गया? ढूंढो। अब ढूंढा तो पता चला प्रभुदास जी के घर में निकला।
पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो बलराम दास जानते थे सारी घटना, कौन आता था कौन जाता था। बोले मैं बताता हूँ, जगन्नाथ जी ही हैं जो नित्य प्रतिदिन इसके घर पान खाने जाते थे। उसने जब मांगा तो दिया नहीं, अपना कंबल दिया इसलिए। राजा बोला ये तो बढ़िया जब बात है, इतने शुद्ध भक्त हैं तो भगवान को कष्ट न करना पड़े, इसलिए प्रभुदास तुमको सेवा दी जाती है। रोज रात को तुम भगवान जगन्नाथ को लाकर क्या खिलाओगे? पान खिलाओ। और जब तक तुम जीवित रहोगे तुम्हें दोबारा अपने किसी और के लिए पान लगाना नहीं पड़ेगा। इतना धन धान तुम्हारे घर में राजा देंगे कि तुम्हें अब कमाने के लिए पान नहीं बेचना है, केवल भगवान की सेवा के लिए पान बनाना है। वो चादर तुम्हें सब दे देगी, भगवान ने कहा था। उस चादर ने उसको पूरा जीवन का धन दे दिया। सोचो, प्रभुदास का पान, और पान खाते थे ठाकुर जी। अब धनंजय मेहता ने बोला 1 लाख रुपया दूंगा, तो भगवान बोले तुमने इतना कीर्तन किया भक्तों, उसको बोलो मुझे पान खिला दे। भक्त हंसने लगे, बोले प्रभु क्या लीला है, पान तो फ्री में आता है प्रभुदास का, प्रभुदास लाके खिलाता है। उस पान में 1 लाख रुपया कहाँ खर्चा होगा? 50 पैसे का घी आता है 1 किलो, पान का क्या कीमत है? प्रभु क्या मजाक करते हैं? भगवान बोले मजाक नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दो, मुझे साधारण चूना नहीं चाहिए पान में, आज मैं गज मुक्त चूर्ण लगाऊंगा। यानी गज के, हाथी के माथे पे जो मोती है, गज मुक्तक चूर्ण। कौन सा चूना? गज मुक्तक चूर्ण। नॉर्मल चूना तो ऐसे कैल्शियम पत्थर मिल जाता है चूने का, उसी को पिघला के लगा देते हैं, बहुत चूना लगाते लोग। लेकिन ये वाला चूना वो चूना नहीं था, गज मुक्तक चूर्ण। गज के, हाथी के सिर पर। हाथी कितना महंगा आता है? कह रहा मरा हाथी लाख का नहीं, जिंदा लाख का, मरा तो 1.25 लाख का, ऐसा कहते हैं लोग। 1.25 लाख रुपए का उस जमाने में मरा हाथी होता था। सोचो आज हाथी कितने लाख का होगा। तो लाखों रुपए का हाथी, पहले हर हाथी के मोती होता नहीं, तो गज मुक्तक हाथी ढूंढना पड़ेगा जिसके मोती हो। उसको ढूंढने के लिए मेहनत पैसा लगेगा, तब वो मोती वाला हाथी मिलेगा। उसका मोती चून करके लगाया जाए पान में, तो 1 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं, सब बेकार एकदम। तो पढ़ना लोगों ने आके बताया, बोले धनंजय जी एक सेवा मिल गई ठाकुर जी की, घी तेल तो हमारे पास बहुत है, पान भगवान का। धनंजय हंसने लगा, पान 1 लाख रुपए का पान? बोले हाँ जी, गज मुक्त चूर्ण, गज के मोती का चूना लगाना, गज मोती पीस करके चूना लगाना। धनंजय बोला ये बुद्धि तुम लोगों की तो नहीं है, मैं व्यापारी हूँ जो 1 लाख रुपए उस जमाने में दे रहा है, ये तो बुद्धि तुम्हारी तो नहीं है। कौन है सच बताओ? बोले जगन्नाथ जी ने कहा है। बस जगत सेठ ने अपनी पगड़ी, अपनी बगलबंदी सब उतार के व्यापारी ड्रेस फेंक दी, पंडा जी की ड्रेस पहन ली, वैष्णव तिलक लगा लिया और भगवान के विनम्र भक्त बन के वहीं रहने लग गए। बोले अब मैं वापस हैदराबाद नहीं जाऊंगा, अब जगन्नाथ जी का भक्त हो गया। जो अपने भक्तों के लिए इतनी बड़ी सलाह दे सकते, सलाहकार उनसे बड़ा कोई नहीं। माता पिता तो छोड़ो, सलाह भी देते हैं। आप कभी पूछ कर देखो, कहीं फंसे हो बैठ जाओ उनके आगे, बोले उत्तर दो जगन्नाथ, देंगे। मेरा अनुभव है, देते हैं। लेकिन आप, इस लीला का नाम है गर्वगंजन। उस धनंजय मेहता को बहुत गर्व था अपने धन का ना, सोचता था मैं ही हूं, लेकिन वो ये नहीं जानता था वो लाख रुपए भी किसके हैं? जगन्नाथ जी के। तो भगवान ने अपने मुक्तक चूर्ण से उसके गर्व को चूर चूर कर दिया। ऐसे भगवान के अद्भुत चरित्र है। हम इन चरित्रों को कल गोकुला